बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 27 है LGA2 कोर्स का। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि वर्डप्रेस की बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, उसका एडमिन पैनल क्या है, उसको एक्सप्लोर किया था। उसमें ये देखा था हमने कौन कौन से फीचर्स हैं। आज हम उसी लेक्चर्स को मज़ीद आगे लेके चलेंगे। आज हम अपना थीम सेटअप करेंगे, मेन्यू बनाएंगे, कैटेगरीज बनाएंगे, कंटेंट डालेंगे, प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल करके देखेंगे। ये सारी चीजें हम यूज करना सीखेंगे। इससे पहले कि आज का लेक्चर हम शुरू करें, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। जी सैयद असद। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर वो होस्टिंग से रिलेटेड था कि आज बाय करने के लिए किया था तो जैज़ कैश और इजी पैसा हम्म। दोनों से ट्राई किया था। तो पहले तो आ रहा था कि योर आईडी इज डुप्लीकेटेड। हम्म। उसके बाद सर जैज़ कैश से किया था तो वो हो गया था, ओटीपी भी वन टाइम आ गया था, तो वहां से डन किए तो हम्म। ना डिडक्शन हुई अकाउंट से। और हम्म। जब होस्टिंग करके अकाउंट को किया तो उधर भी कोई ना बिलिंग के अंदर पेमेंट आई है ना आप कुछ आप वो। मुझे ये बताएं, आपके पास बैंक कार्ड है? सर फिलहाल तो वो है, अगर मैं फ्रेंड के उससे करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। जी बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, मैं ना बाकी लोग भी सुन लें। अगर आप होस्टिंग बाय कर रहे हैं ना PKR में, तो आप इजी पैसा जैज़ कैश से ना बाय करें। बहुत एरर आ रहे हैं उसमें। पता नहीं क्यों, इतनी बड़ी कंपनी है और इन्होंने ये बेसिक चीजें सेटअप नहीं किया। अब ये नहीं पता कि उनके एंड पर प्रॉब्लम है, ये इजी पैसा जैज़ कैश के एंड पर प्रॉब्लम है। गॉड नोज बेटर। तो बेहतर ये है कि अपना बैंक कार्ड इस्तेमाल करें। हाँ, अगर किसी के पास बैंक कार्ड नहीं है या कोई इशू है तो मुझे बताएं, मैं परचेज कर दूंगा उन्हें। अगर किसी के दोस्त का कार्ड है, फादर का कार्ड है, मदर का है, किसी बहन भाई का है, तो वो खुद परचेज कर ले, वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन कोई अगर रिसोर्सेज नहीं है तो फिर आप मुझे बता दें, मैं परचेज कर दूंगा, ठीक है। लेकिन ठीक है इजी सर। पैसा या जैज कैश से ना करें, क्योंकि इसमें काफी मसले आ रहे हैं। कोई ज्यादा नहीं तो आधी क्लास की यही कंप्लेन के जी, इजी पैसा से ये नहीं हुआ, जैसे कैसे पेमेंट कट गई, रिवर्ट हो गई, दोबारा रिफंड कर दी उन्होंने, कुछ इस तरह के इश्यूज। ठीक हो गई ये चीज? ठीक हो गया सर। ठीक हो गया सर। चलो, ओके ठीक सर, है सर। थैंक यू अल्लाह सर। हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी, इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज मैं फिर लेक्चर शुरू करता हूँ। चलें जी। तो लेवल 0 से नहीं होता, अपग्रेड लेवल से होता है। ओके, जैस कैश में बहुत इशू आते हैं, इजी पैसा से ट्राई करें। नहीं जी, इजी पैसा जैस कैश दोनों ही छोड़ दें, कोई ज़रूरत नहीं, इग्नोर करें। अच्छा, ये आपका प्रीवियस जो लेक्चर है वो यहाँ पे, सॉरी, हाँ, अपलोडेड है ऑलरेडी। ये जो कल वाला लेक्चर था वो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो अगर आप लोगों ने होस्टिंग परचेज करनी हो तो वो ये देखें, ये मैंने लिंक्स यहाँ दे दिए हैं इसी की डिस्क्रिप्शन में। होस्टिंग बाय करने का एफिलिएट लिंक, उसका कूपन कोड फॉर द 10% डिस्काउंट का। फिर उसके बाद ये वाला गूगल फॉर्म आपने सबमिट करना है। आप अगर मेरा फेसबुक फॉलो करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं, और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ये लिंक दिया हुआ है। और मैंने आप लोगों को कहा था कि जब वीडियो लाइव हो जाए तो आप इसको अपना कमेंट, अपनी फीडबैक क्लास में दिया करें। लेकिन टोटल कोई 14 कमेंट हैं, जिनमें से 4 रिप्लाईज की हैं, और यानी कि 10 लोगों ने टोटल कमेंट किया है, 10 लोगों ने फीडबैक दिए। तो आप लोग इस लेक्चर पे अपनी फीडबैक जरूर दिया करें। जो अच्छा लगा वो भी बताएं, जो अच्छा नहीं लगा वो भी बताया करें, ठीक है। और जो आज वाला लेक्चर है वो भी इसी यूट्यूब चैनल पर आ जाएगा आज वाले लेक्चर के बाद। तो उसमें भी ये सारे लिंक्स अवेलेबल होंगे, तो वहां भी आप अपनी फीडबैक क्लास में दीजिएगा। चलें जी, हम वेबसाइट एक सेटअप कर रहे थे, jobiston.net। आ जाए, इसका एडमिन पैनल भी हम खोल लेते हैं। लॉगिन कर लेते हैं जी। अच्छा, जो कल हमने ये सारी चीजें एक्सप्लोर करना सीख ली थी कि ये क्या है क्या नहीं है, इसमें कौन कौन से सेटिंग है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और ये डिफॉल्ट थीम भी हमारा
अपीयरेंस में ये वाला चल रहा है। चलें जी, आज हम अपना एक जो एक्चुअल थीम है वो अपलोड करते हैं, सेटअप करते हैं। ये मैं अपना थीम सेटअप कर रहा हूँ। ये लें जी, इसका 1.30 यानी कि वर्जन 30 है ये हमारे थीम का। इसका एक न्यू और बहुत एडवांस वर्जन रेडी हो रहा है, जिसमें इतने ज़्यादा फीचर्स होंगे और इतने मज़े के फीचर होंगे जो आप लोगों ने कभी नहीं देखे होंगे, स्पेशली ब्लॉगिंग की वेबसाइट में। तो वो जब लाइव हो जाएगा तो वो भी थीम मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। चलें, ये अभी अपलोड हो रहा है। जैसे अपलोड होगा उसके बाद ये इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल होते ही फिर हम इसको एक्टिव कर लेंगे, तो फिर हम इसको यूज़ करेंगे। तो आज हम बेसिकली मेन्यू वगैरह और बाकी सारी सेटिंग जो वेबसाइट की बेसिक नेसेसरी सेटिंग्स होती हैं वो हम बनाएंगे जी, इंशाल्लाह। ये लें जी, इंस्टॉलिंग थीम एंड अपलोड फाइल। अब वो कहता है जी अनपैक हुआ, इंस्टॉल हुआ और इंस्टॉल सक्सेसफुली हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे इसको। एक्टिवेट पर क्लिक करते हैं, ये थीम हो गया एक्टिवेट। अब जब यहाँ जाके हम रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं जी, ये देखें अब ये थीम एक्टिवेट आपको इस तरह का मिला होगा। इसका मतलब ये कि ये थीम इंस्टॉल हो चुका है। अब हमने इसको शेप बनानी है, इसका डिज़ाइन लुक निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे, जैसे थीम इंस्टॉल होगा तो ये देखें थीम ऑप्शंस आ जाएगी यहाँ पे ना। तो ये थीम ऑप्शन सारी यहाँ पे दी हुई है, इन थीम ऑप्शंस को हमने यूज़ करना है। चलें जी, सबसे पहले काम हम जो करेंगे ना, हम क्या करते हैं, हम कैटेगरीज बनाते हैं। पहले तो पोस्ट में जाएंगे, पोस्ट में कैटेगरीज। अब फॉर एग्जांपल ये मेरी एक वेबसाइट है जॉबिस्तान, इसके अंदर मुख्तलिफ तरह की कैटेगरीज मुझे बनाने। एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, फॉर एग्जांपल एसईओ से रिलेटेड अगर ये वेबसाइट है तो मैं एक एसईओ ऑन पेज एसईओ कर लेता हूँ। इसमें स्लग भी यही दे देता हूँ, ऑन पेज एसईओ। पेरेंट कैटेगरी कोई नहीं है, जो डिस्क्रिप्शन लिखनी है, मेटा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आपने अपनी जो भी मेटा डिस्क्रिप्शन लिखनी है वो यहाँ पे लिखनी है। होम पेज पे जो डिस्क्रिप्शन शो करनी है, बिफोर पॉपुलर जो शो करनी है, आफ्टर पॉपुलर जो शो करनी है, पॉपुलर के अंदर, ये बाद में मैं अभी आपको इसके डिज़ाइन में दिखाऊंगा, बताऊंगा, आप लोगों को गाइड करूंगा। ये देखें, एक कैटेगरी मैंने ऑन पेज की बना ली, एक ऑफ पेज एसईओ की बना लेता हूँ। ऑफ पेज एसईओ एक बना लेता हूँ, टेक्निकल एसईओ, टेक्निकल एसईओ एक बना लेता हूँ, टेक्निकल ऑफ पेज ऑन पेज एसईओ। चलें, फिलहाल ये तीन कैटेगरीज बना लेती हूँ। अनकैटेगराइज्ड को मैं रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, ये रिमूव नहीं होगी, इसको हम एडिट करके कोई और नाम रख लेते हैं। इसको अनकैटेगराइज्ड को कर देते हैं गूगल अपडेट्स, फॉर एग्जांपल गूगल अपडेट्स। अब देखिए, मैंने चार कैटेगरीज बना ली अपनी आसानी के लिए। क्यों? क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये मेरी वेबसाइट है एसईओ से रिलेटेड। तो एसईओ से रिलेटेड यही चार कैटेगरीज बेहतर बनती हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल और गूगल अपडेट्स। इससे कम भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है। आ जाएं जी, अब हम आ जाते हैं इसके अपीयरेंस। अच्छा, अब हमने ना क्या करना है, हमने अब इसका थीम वो मेन्यू बनाना है। तो सबसे पहले हम अपीयरेंस में जाके, ये देखिए, ये मेन्यू का ऑप्शन होता है अपीयरेंस के अंदर। मेन्यू में जाते हैं, अब वहां पे वो कहते हैं सबसे पहले आपने अपना मेन्यू सेटअप करना है, ठीक है। अब मेन्यू दो तरह का होता है, एक टॉप पर मेन्यू होता है, उसे क्या कहते हैं, मेन मेन्यू। एक फुटर में होता है, यहाँ पे ये मेन्यू, इसे कहते हैं फुटर मेन्यू। अच्छा, मेन मेन्यू को मैं कह देता हूँ, इसका नाम मैं मेन मेन्यू रख देता हूँ। और मेन नेविगेशन में है, यानी कि ये मेन नेविगेशन में जो मेन्यू होगा, जो यहाँ पे मेन्यू आएगा, मैंने अपनी आसानी के लिए उसका नाम रख दिया मेन मेन्यू।
इसको क्रिएट कर लिया मेन्यू को। उसके बाद इसी तरह एक और मेन्यू मैं क्रिएट कर लेता हूँ, फुटर मेन्यू। फुटर मेन्यू कौन सा होगा? जो यहाँ फुटर में दिया होगा। और ये कौन सा है जी? फुटर लिंक्स वाला है। इसको भी क्रिएट कर लेता हूँ। ये लें, जब दो तरह के मेन्यू बेसिकली बन गए हैं मेरे पास, मेन मेन्यू, फुटर मेन्यू। ठीक है, अब आ जाएं जी हम इसमें। देखते हैं जी। क्रिएट न्यू मेन्यू। हाँ, ठीक है। अब हमने इसकी मेन मेन्यू में ना फॉर एग्जांपल कैटेगरीज शो करनी है। व्यू ऑल पर क्लिक करते हैं। ऑन पेज, ऑफ पेज, गूगल, टेक्निकल, ऐड टू मेन्यू। यहाँ पे मेन मेन्यू में हमने सबसे ऊपर ऑन पेज, फिर टेक्निकल, फिर ऑफ पेज, फिर गूगल अपडेट। हमने इसको ऑर्डर देके सेव मेन्यू कर दिया मेन मेन्यू के अंदर। यहाँ से आप अपना मेन्यू चेंज कर सकते हैं जब भी आपने करना हो। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखें ये मेन्यू बन गया ऑटोमेटिकली। समझ लग गई? बहुत आसान है, बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, मेन्यू बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये देखो अब अंदर के पेजेस भी ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो रहे हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं थीम के अंदर। थीम में सबसे पहला काम हम जो करते हैं ना, कस्टम सेटिंग, वन बाय वन सेटिंग देखते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं जी जनरल सेटिंग है। अब जनरल सेटिंग में वो कहते हैं जी लोगो लगाएं। लोगो हम अपलोड कर देते हैं। अब जब लोगो अपलोड करना है ना, तो सबसे पहले आपने मीडिया सेटिंग देख लेनी है कि ये वाला अनटिक है, ओके है, ठीक है जी। मैं आ जाता हूँ दोबारा कस्टम सेटिंग में। यहाँ पे मेन्यू अपलोड कर, सॉरी, लोगो अपलोड करता हूँ। यहाँ पे डेस्कटॉप में लॉगिन पाकिस्तान, ये लें जी। ये फॉर एग्जांपल मेरा लोगो है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसका आल टेक्स्ट दे देता हूँ, जॉबिस्तान लोगो। ठीक है, अभी फिलहाल इतना ही काफ़ी है। यहाँ पे फेविकॉन लगाना है। जो यहाँ पे आइकॉन नजर आता है ना छोटा सा, जैसे ये नजर आ रहा है ब्लू कलर का, इसको फेविकॉन कहते हैं। तो मैं फेविकॉन भी अपना अपलोड कर देता हूँ। अब जल्दी से मुझे बताएं, ये लोगो और फेविकॉन कहाँ से आएगा? कहाँ से लेंगे हम ये लोगो और फेविकॉन? यस, ये हम खुद बनाएंगे कैनवा से या जैसे भी बनाना है। यहाँ ओजी इमेज भी हम अपलोड कर देते हैं सोशल मीडिया के लिए। ये आपने खुद से बना के रखनी है पहले से। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये भी हो गया। अब कैटेगरी का स्लग कैसे बन रहा है ये देखें। इसमें स्लैश कैटेगरी स्लैश ये नेम है। मैं कहता हूँ ये कैटेगरी ना आए, तो मैं यहाँ से विदाउट कैटेगरी बेस, यानी कि ये कैटेगरी का वर्ड बीच में से खत्म कर सकता हूँ। यहाँ जो भी आपने लिंक शिंक देने हैं दे के सेव कर देंगे। यहाँ पे देखते हैं अब होम पेज में क्या चेंजेस हैं। ये देखें जी, लोगो भी लग गया, फेविकॉन भी आ गया, और अब इसकी लिंक भी चेंज हो गए। ठीक है, देखें वो कैटेगरी का वर्ड खत्म हो गया। हाँ जी, मजीद हम चीज़ों को सेट करते हैं। उसके बाद ये जो भी लिंक आप देना चाहें, गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट करना है उसका कोड डाल दें। गूगल वेब मास्टर टूल से कनेक्ट करना है वेबसाइट को, उसका कोड डाल दें। हेडर के अंदर कोई स्क्रिप्ट डालना है यहाँ पे डाल दें। फेसबुक का यूआरएल देना है। फॉर एग्जांपल मेरे फेसबुक का यूआरएल है facebook.com/engineer.ga। ट्विटर का लिंक देना है यहाँ पे, जो भी आप देना चाहें आप यहाँ पे अपना ट्विटर का लिंक दें। यहाँ पे अपना यूट्यूब का लिंक दें।
youtube.com/@GA। लिंक्डइन का यहाँ पे अपना लिंक दें, जो भी है linkedin.com/in/. यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम का लिंक दें, ठीक है, instagram.com. यहाँ पे आप अपने टिकटॉक का लिंक दे दें, टिकटॉक प्रोफाइल का जो भी है tiktok.com फॉर एग्जांपल. यहाँ पे आप अपनी लाइकी प्रोफाइल का लिंक दे दें, फॉर एग्जांपल लाइकी.com. यहाँ पे जो भी कॉपीराइट आप टैक्स देना चाहें, कॉपीराइट, अगर कॉपीराइट का सिंबल भी डालना है तो आप यहाँ जाएं गूगल पे और यहाँ लिखें कॉपीराइट सिंबल कोड, ठीक है. ये HTML वाला कोड हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ये वाला, ठीक है. ये कर लें या ये वाला कर लें, HTML वाला कॉपी, और इसको डालें यहाँ ताकि वो इसका सिंबल बन जाए कॉपीराइट वाले का ना. कॉपीराइट 2023. यहाँ पे सब्सक्राइबर टैक्स अगर कुछ देना है, सब्सक्राइब फॉर SEO टिप्स, सेव. देखते हैं जब वेबसाइट में क्या चेंजेस आती हैं. देखें ये टेक्स्ट भी आ गया इसका, सब्सक्राइब फॉर SEO टिप्स. ये देखें यहाँ कॉपीराइट, उसका सिंबल 2023 भी लिखा आ गया. ये सारे सोशल मीडिया आइकॉन ऑटोमेटिकली लग गए, जो डालेंगे वो लग जाएगा, जो नहीं डालेंगे वो नहीं लगेगा. फॉर एग्जांपल आप लिंक्डइन यूज नहीं करते या आप लाइकी यूज नहीं करते, देखते हैं जी. लाइकी का हम ये रिमूव कर देते हैं और इसको करते हैं सेव. अब इसको रिफ्रेश करते हैं, देखेगा लाइक का आइकॉन उड़ गया ऑटोमेटिकली. जो लिंक आप देंगे वो शो हो जाएगा, जो लिंक नहीं देंगे वो शो नहीं होगा. ठीक हो गया, क्लियर होगी यहाँ तक बात. अच्छा, अब हम मज़ीद इसकी फर्दर सेटिंग देखते हैं. कॉन्टैक्ट सेटिंग बाद में देखते हैं, थीम सेटिंग देख लेते हैं. यहाँ पे कलर्स की सेटिंग ये भी हम बाद में देखते हैं. रोबोट फाइल की सेटिंग यहाँ पे करने, ये भी हमने पढ़नी है. रोबोट फाइल, बायर आइकॉन ये भी हम देखेंगे. साइट मैप अभी हमने पढ़ना है. अ, अब हम आ जाते हैं होम पेज की सेटिंग. पहले होम पेज की सेटिंग में चलें. हाँ, होम पेज की सेटिंग. होम पेज की सेटिंग में सबसे ऊपर हम रख लेते हैं जी ऑन पेज SEO. इसका टाइटल दे देते हैं ऑन पेज SEO. और इसकी जितनी भी, अब ये हम डिज़ाइन बना रहे हैं होम पेज का, मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट. बेस्ट SEO टॉपिक्स, यहाँ पे पॉपुलर उठा लूँगा. अ, अभी आपने कंफ्यूज नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है. पेज SEO, यहाँ से ऑफ पेज SEO के आर्टिकल लिंक कर दूंगा. इसको कर देते हैं सेव. अब ये जी हमारा होम पेज बनना शुरू हो जाएगा. अब अच्छा, इसमें ऑन पेज में कोई आर्टिकल नहीं होगा. चलें जी, हम ऑन पेज में आर्टिकल भी डालते हैं. पहले पोस्ट में जाते हैं, ऑल पोस्ट, सॉरी ये पेजेस में आ गया, ऑल पोस्ट. यहाँ से मैं इनको एडिट करके कैटेगरी चेंज करता हूँ, सिर्फ कैटेगरी चेंज करके ऑन पेज में डालता हूँ जी. देखते हैं क्या होता है, ये देखें. फिलहाल सब में डाल देता हूँ ताकि नज़र आना शुरू हो जाए. अच्छा जी, ये भी हो गया. इसको भी एडिट कर देते हैं. ये भी सारी कैटेगरीज में डाल के अपडेट कर देते हैं. अब देखते हैं जी क्या होता है. ये देखें, अब देखें डिज़ाइन बनना शुरू हो गया, ठीक है. अब हम इसके व्यूज़ हैं 0 0. देखें एक दफ़ा क्लिक हुआ 1 हो गया. ये व्यूज़ भी ऑटोमेटिकली काउंट हो रहे हैं, ठीक है. अब ये यहाँ पे देखेगा, अभी पॉपुलर नहीं डिज़ाइन हो रहा ना. अभी देखेगा, मैं इसको न्यू टैब में खोलता हूँ तो डिज़ाइन चेंज हो चुका होगा. अब देखें ये, अब ये देखें ये ऑटोमेटिकली पॉपुलर, क्योंकि इसके व्यूज़ आ गए. व्यूज़ की बेस पे इसने खुद ब खुद एक नया सेक्शन भी बना दिया इसमें, ठीक है. अब बहुत सारी चीज़ें इसमें ऑटोमेट हो रही होंगी, बहुत सारी.
ये देखिए डिजाइन बनना शुरू होगा। अब जितने भी आर्टिकल आते जाएंगे ये पेज फिल होता जाएगा। जैसे ही थोड़े से आर्टिकल बढ़ेंगे तो ये एक प्रॉपर पेज की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। अच्छा ये चीज हो गया। दोबारा हम थीम सेटिंग में जाते हैं। ये हो गया था। अब हम जाते हैं स्लाइडर। मैं चाहता हूँ यहाँ पे स्लाइडर भी लग जाए ना एक ऊपर टॉप पे। तो वो कहते हैं जी ओके स्लाइडर लगाना है तो यहाँ पे इमेज अपलोड कर दें। इमेज अपलोड करते हैं स्लाइडर की। फॉर एग्जांपल जी ये वाली एक इमेज लगा देते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर एक ही लगानी है तो सेव कर दें। अब मैं दोबारा फ्रेश करता हूँ। ये देखें स्लाइडर भी आ गया ऑटोमेटिकली। यहाँ पे डिजाइन बनना शुरू हो गया। अब देखें यहाँ पे सिर्फ मैंने इमेज लगाई है, स्लाइडर नहीं बनाया, मूवेबल नहीं है, सिंपल इमेज लगी है। बाकी पे जब मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक की बजाय दो तीन इमेजेस लग जाएं और ये मूवेबल हो जाए तो वो भी मैं कर सकता हूँ। ऐड मोड पे क्लिक करूँ, यहाँ पे दोबारा अपलोड फाइल में जाऊँ, यहाँ पे जाके कोई और फॉर एग्जांपल जो भी सेटिंग मुझे करनी है ये करनी है, ये एक और लगा देते हैं जी। ये अपलोड हो रही है अभी इमेज। यहाँ पे एक और लगा देते हैं ऐड मोड करके। अपलोड फाइल ये वाले भी लगा देते हैं। चलो ये सिर्फ मैं आपको करके चेक करवाना चाह रहा हूँ और कुछ भी नहीं। तीन हमने बैनर लगा दिए। इसको सेव करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है जी। ये लें आपको नजर आ गया। अब ये स्लाइडर बन गया ऑटोमेटिकली। जितने मर्जी जिस तरह के मर्जी यहाँ पे बैनर बनाते जाएं और यहाँ लगाते रहें। होम पेज में कोई इशू कोई कंफ्यूजन कोई डाउट्स तो नहीं है? होम पेज में कोई भी क्वेश्चन है जो अभी तक काम किया है तो वो पूछ सकते हैं। जी असर पड़ता है। इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि स्लाइडर ना लगाया जाए, सिंगल इमेज लगाई जाए। एक इमेज लगा लें बस जो आपकी निच रेलिवेंट है। यानी कि जब आपका होम पेज खुले तो इस इमेज से पता चल जाए कि ये किस निच के बारे में। दैट्स इट। सर अपनी पर्सनल सोशल मीडिया प्रोफाइल्स का लिंक देना है या फिर अपने ब्लॉग के सोशल मीडिया, ये आपकी मर्जी है भाई। जो आप कनेक्ट करना चाहें उसके साथ आप कर सकते हैं। सर मेन मेन्यू में से होम आइकॉन की जगह टेक्स्ट लिख सकते हैं? नहीं, बेहतर लिख सकते हैं लेकिन बेहतर है आप होम आइकॉन ही लगाएं, ये ज्यादा अच्छा लगता है। वैसे आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, इसकी जगह आप होम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। थैंक यू अजीत। मोबाइल में नहीं शो हो रहा स्लाइडर। जी मोबाइल से हमने इसको हाइड करवा रखा है ताकि मोबाइल पर स्पीड का इशू ना आए। ठीक है वो हमने खुद। अब इस वेबसाइट का मोबाइल वर्जन अलग बनता है, डेस्कटॉप वर्जन अलग बनता है। आप इसमें जो भी सेटिंग करते जाएंगे बैकएंड पे ऑटोमेटिकली वेब वर्जन के लिए खुद ही अलग सेटिंग हो जाएगी, मोबाइल के लिए अलग सेटिंग होती जाएगी। इनमें सारी कैनवास से बनानी जी, सारी कैनवास से बना लें जी। थैंक यू अबू बकर। अभी तो थीम आपने देखा ही नहीं। अभी आगे फीचर्स देखते हैं हम इसके। सर सोशल मीडिया आइकॉन फुटर कैसे लगते हैं? सोशल मीडिया आइकॉन फुटर कैसे लगते हैं भाई? सिंपल ये देखें ना, हम यहाँ जाते हैं कस्टम सेटिंग में, ये दिए हैं सारे। ये देखें ट्विटर लिंक, वो कहते हैं बस यहाँ पे लिंक डालते जाएं। यहाँ पे लिंक डाल के सेव करें ऑटोमेटिकली लिंक लग जाएंगे ऑटोमेटिकली। कुछ भी नहीं करना। सर अगर क्लाइंट के पास कोई और थीम हो तो उसमें भी ये ऑप्शन होंगे? नहीं, अब ये डिपेंड करता है ना उस थीम। हर ये जो सेटिंग है ना ये तो थीम की है ना। ये देखें थीम ऑप्शन है, ये हर थीम की अलग होगी। हर थीम की अगर 10 थीम है तो 10 के 10 की अलग अलग सेटिंग हो सकती है। ठीक है। मैं तो सिर्फ इस एक थीम के बता रहा हूँ, बाकी आप खुद एक्सप्लोर करके सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। सर स्लाइडर इमेज साइज क्या होना चाहिए? भाई क्या होना चाहिए आप जाएं स्लाइडर में देख लें क्या होना चाहिए। ये देखें लिखा हुआ है ऊपर 1300 बाई 450। तो सब कुछ जहां जहां इमेज चाहिए ना वहां वहां साइज लिखा हुआ है 1300 बाई 450। अब जैसे कस्टम सेटिंग में जाते हैं यहाँ देखें लोगों का क्या साइज चाहिए 250 बाई 50। फेविकॉन क्या चाहिए 16 बाई 16। ओजी इमेज क्या चाहिए 1200 बाई 627। हर चीज यहाँ पे लिखी हुई है साइजेस। फीचर्ड इमेज की एस्पेक्ट रेशियो क्या चाहिए 2:1।
सर ऑल पिक्स विल बी इन केबीज। जी बेहतर तो है केबीज में ही होनी चाहिए। वो कॉमर्स का भी डिस्कस करोगे? नहीं जी, वो कॉमर्स की तरफ मैं नहीं जाऊंगा, ई कॉमर्स में नहीं जाऊंगा। सर जब हम खुद प्रैक्टिस करेंगे तब पता चलेगा कि समझ आया या नहीं। जी आप करके देखें, जरूर करें। आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर ओपन ग्राफ इमेज हर पोस्ट के लिए डिफरेंट होगी? भाई पोस्ट को गोला मारो, मैं अभी होम पेज के सेटिंग की बात कर रहा हूँ। पोस्ट, जब पोस्ट की बारी आएगी फिर पूछेगा, पोस्ट पे भी हम करेंगे। सर जी फुटर में लगाने की कह रहे हैं शायद, क्या फुटर में लगाने का कह रहे हैं सर जी? फुटर में लगाने का कह रहे हैं भाई, क्या फुटर में? ये फुटर में ही तो लगा हुआ है, ये देखे ना सोशल मीडिया आइकॉन फुटर के अंदर ही लगे हुए हैं। ओ जी इमेज क्या है? आप रोज लेक्चर लें प्रीवियस, पिछले लेक्चर्स में मैंने बड़ा डिटेल में लेक्चर दिया हुआ है ओजी इमेज के ऊपर ना, ओजी के ऊपर, तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा चलें जी, हम थोड़ी सी मजीद सेटिंग की तरफ जाते हैं। ये सब्सक्राइबर फॉर्म है कि अगर आप कोई न्यूज़लेटर या कोई भी यहाँ पे बंदा जाके अपने आप को सब्सक्राइब कर लेता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार जब भी कोई गूगल अपडेट आए तो मुझे ईमेल आ जाए इनकी, मैंने सब्सक्राइब कर लिया, ये लें जी, वो कहता है जी ये सब्सक्राइब हो गया इसमें। अब देखते हैं जब यहाँ पे जाएंगे तो ये देखें, ये मेरा ईमेल ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुका है। अब मैं चाहूँ जब अगर कोई गूगल ईमेल आए तो मैं इन सबको एक ईमेल भी सेंड कर सकता हूँ, ईमेल बनाकर, ताकि ईमेल मार्केटिंग भी साथ साथ पॉसिबल होती रहेगी। उसके बाद इमेज एड्स को छोड़ दें, रीडायरेक्ट यूआरएल्स। ये जो कल आप बात कर रहे थे ना रीडायरेक्ट करने वाली, कि अगर आप यूआरएल चेंज कर दें तो यहाँ पे जाके रीडायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब इसका यूआरएल है ये वाला, वर्डप्रेस ब्लॉगिंग, लेकिन मैं तो सिर्फ सिंपल ब्लॉगिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो अब जब मैं सिंपल ब्लॉगिंग की बात करूंगा तो भाई ये मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है ना, ये वाला यूआरएल, वर्डप्रेस का वर्ड मुझे नहीं चाहिए। आए जिसको करते हैं चेंज, सबसे पहले इसको करते हैं चेंज, इसको एडिट में जाते हैं। अभी यूआरएल है ये वाला, अब मैं यहाँ एडिट में गया और वर्डप्रेस का वर्ड कर दिया खत्म, खत्म करके इसको कर दिया अपडेट। अब जाते हैं यहाँ पे तो देखते हैं क्या खुलता है। ये इसने फिलहाल वो खुद ही रिडाक्ट कर दिया है। अगर अब हम चाहें कि ये वाला खुले और ये वाला ना ओपन हो या कोई और इशू हो तो हम इसको मैन्युअली रिडायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये पुराना यूआरएल उठाया हमने, हम ले गए इसमें, आ जाए सेटिंग के अंदर, थीम सेटिंग, थीम सेटिंग के अंदर रिडायरेक्ट यूआरएल्स, यहाँ पे ओल्ड यूआरएल डालें, यहाँ पे न्यू यूआरएल डालें कॉपी करके, और यहाँ पे आप बताएं कि 301 लगाना है या 302, परमानेंट करना है या टेम्परेरी, परमानेंट करना है, परमानेंट करके सेव कर दें, दैट्स इट। अब आपको कोई टेंशन नहीं है, अब जब भी ये पुराना यूआरएल ओपन होगा इसकी जगह ऑटोमेटिकली नया यूआरएल ओपन हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है? अब ये पुराने यूआरएल को भी अगर मैं एंटर करूंगा तो ये न्यू यूआरएल पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। ये है ऑटोमेटिकली रीडायरेक्शन, कितना आसान है, ठीक है, बिल्कुल आसान। मजीद लिंक रीडायरेक्ट करने ऐड मोर करके करते जाएं। ओके जी, फिर आ जाता है थीम सपोर्ट। अब ये थीम का ये वर्जन है जी 1.30, जो कि 26 जून को हमने रिलीज किया था। और सॉरी, ये ईमेल वगैरह अगर कोई इशू हो तो यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये सारे मेरे सोशल मीडिया लिंक्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, अभी जो नया वर्जन आ रहे हैं ना वो उस पे तकरीबन 1 डेढ़ महीना लगेगा, लेकिन उसके अंदर इसकी निस्बत शायद 4 गुना ज्यादा फीचर्स हैं उसके अंदर, ठीक है? सर ये ईमेल मार्केटिंग फ्री, इसमें जी बिल्कुल फ्री है, लेकिन डेफिनेटली एक लिमिट के अंदर कर सकते हैं, अनलिमिटेड नहीं कर सकते। अगर अनलिमिटेड करेंगे तो क्रैश कर जाएगा, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। तो अगर आपने सिर्फ अपनी इस ऑडियंस के लिए यूज़ करना है तो ये चलेगा। अगर आप कहें कि मैं कोई लाखों करोड़ों ईमेल इकट्ठे कर लूँ और इसे एक ईमेल सर्वर ही बना लूँ तो वो पॉसिबल नहीं है। अब करनी है इसकी ईमेल की सेटिंग।
अच्छा, आपने सबसे पहले अपना एक ईमेल क्रिएट करना है सर्वर से जाकर। अब सर्वर की एक्सेस मेरे पास नहीं है, वो आप खुद जाके ईमेल क्रिएट कर सकते हैं, बड़ा इजी है। और यहाँ पे आपने उसकी सेटिंग करनी है, उसकी सारी सेटिंग यहाँ पे वैसे लिखी भी हुई है, ठीक है। जो यहाँ पे बैकग्राउंड में लिखा होना है इसी को ही लिख लें, SMTP डॉट। अच्छा, ये जो सेटिंग लिखी हुई है ना, ये होस्टिंगर के अकॉर्डिंगली है। अगर आपका होस्टिंगर का सर्वर है तो फिर यही सेटिंग होगी जो इसमें लिखी हुई है। आप यहाँ पे जाके लिखें, जैसे फॉर एग्जांपल होस्ट के नेम में क्या लिखेंगे, SMTP डॉट डेटन डॉट ईमेल, इसमें लिख लिया, इसको कट करें, यहाँ पेस्ट कर दें। यहाँ पे पोर्ट क्या है, 465 लिख दें। यहाँ पे SMTP यूजर नेम लिखना है, यानी कि जो आपने अपना ईमेल बनाया है। फॉर एग्जांपल मैंने ईमेल बनाया admin@jobistan.net। SMTP पासवर्ड इसका जो भी आपने पासवर्ड रखा है, फॉर एग्जांपल 123123, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। SMTP सिक्योर SSL के थ्रू हम कर रहे हैं। सेंडिंग ईमेल फ्रॉम, यानी कि जो ईमेल जाएगी वो किस ईमेल से जानी चाहिए, मैं कहता हूँ जी इसी ईमेल से ही जानी चाहिए, ठीक है। सेंडर लेबल क्या है जी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ SEO गाइड, यानी कि जो ईमेल का नाम होगा ना, सेंडर ईमेल का नेम, वो SEO गाइड रखना है। फिर रिप्लाई टू, कि अगर जिस बंदे को ईमेल गई वो रिप्लाई करे तो किस ईमेल पे जाना चाहिए, मैं कहता हूँ ये मेरे पर्सनल ईमेल पे आ जाए रिप्लाई। और उसका क्या नाम है जी, फॉर एग्जांपल मैं अपना रिप्लाई टू ईमेल का लेबल गुलाम अब्बास रख लेता हूँ। उसके बाद इसको कर दूंगा सेव। जब ये सेव हो जाएगा तो यहाँ पे ईमेल टेस्ट करके भी आपने एक देख लेना है। यहाँ पे रिसीवर ईमेल अपना पर्सनल ईमेल डालें, यहाँ पे कोई भी हेलो हाई लिखें और सेंड कर दें, दैट्स इट। अगर वो आपको ईमेल रिसीव हो गई है तो इसका मतलब क्या है कि आपका ईमेल भी ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो चुका है। अच्छा, ये तो अभी मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीक, इस हफ्ते अब मुझे टाइम मिल जाएगा, मैं भी आप लोगों के साथ एक वेबसाइट रेडी करूंगा और आप लोगों ने भी रेडी करनी है। तो नेक्स्ट वीक हमने इसको कंपेयर करना है कि आप लोग क्या करके लाएं और मैं क्या करके लाएं। उसमें ये आपका थीम सेटअप, सेटिंग, ग्राफिक्स, कंटेंट, ईमेल, ये सारा कुछ हम कंपेयर करेंगे। फिर चूंकि उसके ऊपर मैं वर्किंग कर चुका हूँगा, तो फिर मैं आपको मजीद गाइड भी कर दूंगा उसके हवाले से भी। अच्छा, ये जनरल सेटिंग का पता चल गया। अब आ जाता है कॉन्टैक्ट पेज। अब हमने कॉन्टैक्ट पेज नहीं डाला कहीं भी, मैं कहता हूँ यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज भी आ जाए ना एक। तो चलें जी, कॉन्टैक्ट पेज डालते हैं जी। इसमें कैसे डालेंगे, आ जाएं जी दोबारा मेन्यू के अंदर, मेन्यू में डालना है ना, अपीयरेंस मेन्यू, मेन्यू के अंदर जाएंगे, ये पेजेस में। अब पेजेस में हमने डालना है कॉन्टैक्ट, ऐड टू मेन्यू, यहाँ भी डाल देते हैं। और हम इसी को डालते हैं फुटर के अंदर भी डाल देते हैं, यहाँ पे भी डाल देते हैं ना, फुटर में। देखते हैं जी, यहाँ पे अब मैं नेविगेशन चूज कर लूंगा फुटर, ठीक है, सिलेक्ट। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट ऐड टू मेन्यू कर दूं। और बस ये, चले गूगल अपडेट वाला भी फुटर में ऐड कर देते हैं। ये कर दिया। अब हम देखते हैं जी, इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए कॉन्टैक्ट इधर भी आ गया। और ये देखें फुटर में भी ये दो अलग अलग वो बन गए ऑटोमेटिकली। अब जब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें जो कॉन्टैक्ट का पेज भी इसने बना दिया खुद ब खुद, लेकिन इसकी सेटिंग इंफॉर्मेशन नहीं शो कर रहा। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे थीम ऑप्शंस में, यहाँ पे कॉन्टैक्ट सेटिंग। अब यहाँ पे जो भी आपने इमेज देना है, फॉर एग्जांपल जो भी आप इमेज देना चाहते हैं जी, ये वाला अपने ऑफिस की कोई इमेज डाल दें, फोन नंबर अपना मेंशन कर दें। अगर आपने करना है, ये आपकी मर्जी पे है, अगर आप शो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी। फॉर एग्जांपल ब्लॉक नंबर 13 आने वाला, ठीक है, रिसीविंग ईमेल, के जी जो भी ईमेल कांटेक्ट अस से जाए वो मुझे मेरे ईमेल पर आए जी।
डिस्प्ले टेक्स्ट अबाउट द फॉर्म, ये डिस्प्ले टेक्स्ट है, चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, ये भी डिस्प्ले टेक्स्ट। गूगल मैप का लिंक लगाना चाहें, चलें जी ये बाद में देखते हैं जी, कैप्चा भी इनेबल करना है या नहीं। ये लें जी। अब यहाँ पे हम दोबारा इसको करते हैं रिफ्रेश। देखिएगा यहाँ पे डाटा शो होना, ये देखें जो इमेज लगाई, नेम, ये सारी चीज़ें यहाँ पे, वही सोशल मीडिया आइकन जो फोटो में लगे थे ऑटोमेटिकली यहाँ भी आ गए। ये देखें ये चीज़ समझ लग गई। अब मैं एक काम और करता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे गूगल का मैप भी शो हो जाए। यहाँ पे होम पेज पे मेरे ऑफिस का डाटा मैं शो करना चाहता हूँ। मैं जाता हूँ maps.google.com पे। यहाँ पे जाके मैं सर्च करता हूँ डिजिटल एप्लीकेशंस। ये लें जी, ये डिजिटल एप्लीकेशन आ गया। अब मैं स्पिन पॉइंट पे करता हूँ क्लिक। अच्छा, ये आप देख सकते हैं इसने ये मेरी प्रोफाइल ओपन कर ली, जिसमें वो मुझे बता रहा है कि टोटल 227 लोगों ने मुझे रेटिंग दी है, रिव्यू किया है, जो कि मेरी 4.8 है। आप लोग भी जो लोग मुझे सुन रहे हैं या जो बाद में ये वीडियो देख रहे होंगे, वो भी मुझे यहाँ पर जाएं, इसी तरह डिजिटल एप्लीकेशन सर्च करें, रिव्यूज पर जाकर यहाँ पर अपनी रेटिंग दें। ठीक है, जो भी आपको लगता है मेरे लिए सूटेबल रेटिंग है। ठीक है, जो भी आपको लगता है आपको मुझे स्टार और जो मेरे बारे में लिखना चाहते हैं, वो जहाँ यहाँ पर जाके रेट करें, लिखें मेरे बारे में, लेकिन लिखें लास्ट में जो भी दिल करता है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, बेसिकली मैंने इसको एम्बेड करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कोड उठाऊंगा, शेयर पर जाता हूँ, एम्बेड मैप, यहाँ से आई फ्रेम उठा लेता हूँ, कॉपी HTML, और यहाँ पर जाकर इसको कर देता हूँ पेस्ट, उसके बाद कर देता हूँ सेव। अब यहाँ पे देखिएगा गूगल मैप भी ऑटोमेटिकली शो होना शुरू हो जाएगा। ये देखें ऊपर फॉर्म आ गया, ये देखें ये नीचे गूगल मैप, ऑटोमेटिकली उसने सेटिंग कर दिया, और यहाँ पे मेरा एड्रेस, मेरे रिव्यूज, रेटिंग शेटिंग सारा कुछ लिया है खुद ब खुद। ठीक है जी। अब मैं चाहता हूँ कि कोई भी बंदा जो मुझे कांटेक्ट करे वो पहले वेरीफाई करवाए कि वो इंसान भी है या नहीं। तो फिर यहाँ पे आप गूगल कैप्चा इनेबल कर दें, सेव कर दें। अब देखिएगा यहाँ पे गूगल कैप्चा भी ऑटोमेटिकली लग जाएगा। अच्छा, ये साइट की आपको देनी पड़ेगी, गूगल कैप्चा की वेबसाइट पे जाएं, अपना फ्री में अकाउंट बनाएं। जब अकाउंट बनाएंगे तो वो साइट की और सीक्रेट की देंगे, वो यहाँ पे डाल दें। डाल के हर बंदे का अपना अपना अकाउंट होगा तो यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप जाएं गूगल कैप्चा अकाउंट, ये कैप्चा ओपन हो गया। यहाँ पे आपने गूगल, अच्छा अब यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट ऐड करनी है। चलें ये मैं अलग से ना आपको सेटअप करके दिखा दूंगा, जब मैं अपनी वेबसाइट के लिए सेटअप करूंगा ना, तो मैं उसके अलग से वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा। ठीक है, अब मुझे नहीं पता मैं किस साइट के लिए सेटअप करूंगा। तो बहरहाल यहाँ पे आपने जैसे जॉब बेस्ड.नेट के लिए करना है, करके कोड बेस V2 वेरीफाई रिक्वेस्ट विद द स्कोर, वेरीफाई रिक्वेस्ट विद द चैलेंज, सबमिट। अच्छा, यहाँ पे जो बेस्ड.नेट लिख दें, सबमिट कर दें। ये लें जी, ये हमें एक की भी मिल गई। कौन सी है, कॉपी साइट की, इसको कॉपी करें और ये कहाँ डालेंगे, ये साइट की के अंदर डाल दें। और ये हमें सीक्रेट की भी मिल गई, कॉपी करें और इसके अंदर डाल दें। और इसमें देखते हैं और क्या करना है, गो टू एनालिटिक्स चलें जी, और यहाँ सॉरी यहाँ पे कर दें सेव। ये देखेगा ऑटोमेटिकली आपका कैप्चा भी इनेबल हो गया। ये लें जी, साइट ऑनर इनवैलिड की टाइप,
क्या इनवैलिड कर दिया है? मेरे ख्याल में ना इसका अकाउंट पहले बनाया हुआ है, अब मैं सारी वो दूसरे अकाउंट में ये सारी ऐड की हुई हैं, Jobiston.net, तो पहले भी बना हुआ है। बहरहाल आपने यही स्टेप फॉलो करने हैं, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये चीज़ कैप्चा लग जाएगा आपका, और कुछ भी नहीं करना बस। सर के पास इंटरनेट स्लो है, किसी के पास भी स्क्रीन डिले हो रहा है। अच्छा चलें जी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई इशू? कॉन्टैक्ट पेज की सेटिंग का भी आपको पता चल गया? ओके है यहाँ तक? चलें। डीजी एप्स कस्टम है, लारावल में बनी हुई है, वो वर्डप्रेस पे नहीं है। मैप सेटिंग समझ नहीं लगी? सिंपल, आपने गूगल मैप पे जाना है, वहां पे जो मैप चाहिए उस पे maps.google पे जाएं। वहां पे जो भी आपकी पिन पॉइंट लोकेशन है या जो ऐड कर रखी है, जैसे मेरी कंपनी की लोकेशन ऑलरेडी ऐड है डिजिटल एप्लीकेशंस के नाम से, मैं वहां पे गया। ये देखें, ये पिन पॉइंट हो जाता है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह मेरा एक इंफॉर्मेशन पैनल ओपन हो जाता है। यहाँ पर जाकर शेयर पर क्लिक करूंगा। शेयर पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास आ जाता है सेंड अ लिंक या एम्बेड अ मैप। तो एम्बेड मैप करना है तो ये एक कोड है, इसको कॉपी एचटीएमएल कर लें, कॉपी एचटीएमएल करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। बाकी सारा काम खुद ब खुद हो जाएगा। बाकी ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ जाकर आप मुझे रेटिंग जरूर करें, ठीक है? अभी 228 लोगों ने रेटिंग की है। आई विल सी कि आप लोग कितनी रेटिंग करते हैं। वैसे मुझे बड़ी हैरत होती है कि आप इतने कंजूस किस्म के बच्चे हैं कि अगर टीचर कुछ कहता है तो आप उसको एक्सेप्ट भी नहीं करते, मानने को भी तैयार नहीं होते। जैसे ये मैंने एक वीडियो आपके प्राइवेट ग्रुप में सेंड की, व्हाट्सएप ग्रुप में, और मैंने आपको कहा कि इस वीडियो को कमेंट करें, अपना फीडबैक दें और साथ में लाइक भी करें, लेकिन सवाई चंद एक बच्चों के किसी ने जहमत नहीं की। 100 से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को, इस मैसेज को देखा है व्हाट्सएप पर, लेकिन उन 100 में से शायद 10 बच्चों ने भी कमेंट नहीं किया। ठीक है, ये देख सकते हैं। अब ये 15, ये सिर्फ चंद 8-10 बच्चे हैं जिन्होंने कमेंट किया है। और मजे की बात ये, इनमें से आधे से ज्यादा बच्चे एलमनाई के हैं, यानी कि पिछले बैच के हैं। ठीक है, और टोटल 27 लाइक्स हैं, तो पता चलता है कि आप लोग अपने टीचर की कितनी बात फॉलो करते हैं। ठीक है, और ये वो चीजें होती हैं जो सम टाइम ना मुझे डीमोटिवेट कर देती हैं कि एज बिंग ए टीचर अगर मैं कह रहा हूँ कि अपना फीडबैक दें या ये काम कर दें, नो वन केयर्स, नो वन केयर्स। एनीवेज इग्नोर। कोई तवक्कुआत नहीं है मुझे ना आप लोगों से, कोई उम्मीदें भी नहीं है, और कोई उम्मीदें लगाना भी नहीं चाहता। चलें जी, आ जाएं सेटिंग। अच्छा, ये कॉन्टेक्ट सेटिंग समझ लग गई। अब थीम सेटिंग बड़ी मजे की है जी, मैं आपको बताता हूँ। भाई यहाँ आके मैसेज ना करें कि मैंने किया है या नहीं किया, जिन्होंने किया है मुझे पता है, ठीक है, और जिन्होंने नहीं किया वो भी पता है, इग्नोर करें। ये ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखें, यहाँ पे एक थीम कलर है, साइड कलर है, ये जिस कलर में आपको टॉप मेन्यू नजर आ रहा है ना, हेडर, उसी कलर में देखें आपको एक छोटी सी लाइन इसके नीचे लगी नजर आ रही है, यहाँ पे लगी नजर आ रही है। जब कर्सर लेके जाएंगे तो ये आपको एक नजर आ रहा है, इसका कलर भी वही है जो हमने इसके टाइटल का कलर रखा हुआ है। ये सारे का सारा क्या है? रिव्यू, सॉरी, साइट कलर है। ठीक है, यहाँ देखें, ये फुटर देखें। अब अगर मैं चाहूं कि इसका साइट कलर चेंज कर दूं, मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और आपको पसंद है फॉर एग्जांपल कोई ब्लैक कलर की शेड ना, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इस तरह कोई डार्क ब्लैक कलर की शेड रखना चाहते हैं, ये करके सेव करते हैं और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करते हैं, देखिएगा पूरी साइट का कलर चेंज हो गया, देखें, नजर आ रहा है? ठीक है, सिंगल क्लिक पे पूरी साइट का कलर चेंज हो गया।
इसके ये ऊपर वाली लाइन भी चेंज होगी, ये भी चेंज, ये भी चेंज, जहां जहां वो कलर था चेंज हो गया। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं नहीं जी कोई और रेड की शेड रखना चाहता हूँ, मेहरून थोड़ी सी, लेकिन इतनी डार्क नहीं जी, ओके कर दिया। अब देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये दोबारा चेंज हो जाएगा कलर, ये जो भी आप रखना चाहें। अब उसके अलावा फिर दूसरा कलर है टाइटल कलर। अब ये टाइटल जो है ना, ये देखें, अब टाइटल जो है ना वो इस कलर में है, ग्रे कलर में, आपको नजर आ रहा है ना, एडवांटेज ऑफ ब्लॉगिंग ग्रे कलर में लिखा हुआ है। अब मैं अगर इसको चेंज करना चाहूँ, मैं कहूँ कि ये जी डार्क ग्रीन कलर का फॉर एग्जाम्पल आ जाए जी, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ये लें जी। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखें डार्क ग्रीन कलर हो गया। अब शायद आपको कलर का डिफरेंस नहीं पता चल रहा होगा, इसलिए मैं पहले लाइट कलर लगा के दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कलर चेंज होगा। ये देखें, अब तो समझ लग गया ना कितना वाजिया हो गया कि ग्रीन कलर है। तो मैं इसको फॉर एग्जांपल डार्क ग्रीन देना चाहता हूँ जी, देकर सेव कर लिया, ये लें। ये चीज समझ लग गई। अब मैं आर्टिकल ओपन करता हूँ, इसके अंदर ये देखें ये एंकर लगे हुए हैं ना, ये एंकर टेक्स्ट होते हैं जिनके ऊपर बैकलिंक लगा होता है, ये अभी हम पढ़ेंगे आगे। अब इसका एक कलर दिया हुआ है रेडिश शेड में ना, वो ये है एंकर कलर। अगर आप कहें कि नहीं जी मुझे तो ये फॉर एग्जांपल ब्लू कलर का अच्छा लगता है, ये वाला कलर आप असाइन करना चाहें तो सॉरी करके सेव कर देते हैं। देखिएगा अब इसका भी कलर चेंज हो जाएगा, ये देखें नजर आ गया, ब्लू कलर हो गया। आप जो मर्जी कलर सेट कर लें, इसको दोबारा रेड करना चाहें तो आप रेड की तरफ आ जाएं जी, दोबारा रेड करके ऐसे सबमिट करते हैं, देखिएगा ये दोबारा रेड हो जाएगा, ये लें दोबारा रेड हो गया, ठीक हो गया। इसी तरह ये H2 है हेडिंग, H2 हेडिंग, ठीक है। अब और ये H1 हेडिंग है, H1 हेडिंग का आप कहते हैं जी कलर नहीं मुझे पसंद, आप H1 हेडिंग को कहते हैं जी डार्क कलर में लेके जाना है जी, फॉर एग्जांपल ले जाएं जी, सेव करें। अब ये देखिएगा इसका ये कलर चेंज हो जाएगा, एडवांटेज ऑफ ब्लॉकिंग, ये H1 है, ये लें हो गया चेंज। अब ये H2 मैंने दिया था, मुझे याद है ये रेड कलर में है, ये देखें H2। अब आप कहते हैं कि जी इसको मुझे मजीद डार्क कलर करना है, इसको सेव कर दें, ये देखेगा अब ये मजीद डार्क कलर हो जाएगा इस हेडिंग का ऑटोमेटिकली, ये लेंगे। अब आपने जब भी आर्टिकल लिखना है वहां पे H2 H3 ये कलर्स देते जाएंगे, सारे कलर्स ऑटोमेटिकली सेट होते जाएंगे ऑटोमेटिकली। अगर आपने कलर सेटिंग कर ली, बाद में आपको लगता है नहीं कलर तो खराब हो गए, पहले वाले ठीक थे, तो सिंपल यहाँ रीसेट थीम पर प्रेस करें, रीसेट थीम प्रेस करके सेव कर दें, दैट्स इट। सब कुछ ऑटोमेटिकली प्रीवियस सेटिंग पे चला जाएगा, जो डिफॉल्ट सेटिंग है देखिएगा, ये लें दोबारा वही कलर सेटिंग सेटिंग सिंगल क्लिक पे हो गई, दैट्स इट। समझ लग गई। तो थीम के कलर शलर चेंज करने हो तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी रोबोट फाइल में अभी नहीं बताऊंगा, पायरा आइकॉन अभी नहीं बताऊंगा, सेट मैप अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये मैंने पढ़ाया ही नहीं है। ये लीजिए ये जो जो सेटिंग मैंने आपको थीम ऑप्शंस में बतानी थी ना वो बता चुका हूँ। अब इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, इसके बाद फिर मैं आपको प्लगइन सेटअप करना सिखाता हूँ। आप हैंड रेस कर सकते हैं जिसको भी जो भी क्वेश्चन है। जी रोहित। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन सर आउट ऑफ टॉपिक है सर। जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि सर हम अपनी वेबसाइट में सपोज हमें कोई बटन लगाना पड़ जाए सर, कोई क्लिकेबल बटन सर, जैसे क्लिक हेयर बाय नाउ कोई भी बटन, हम्म। तो सर उस बटन को हम, मैंने काफी बार लैंडिंग पेजेस या फनल्स में देखा है, वो जो लैंडिंग हाँ पेज है ना वो हाँ। हिलता है सर, वो ऊपर नीचे, तो वो एनिमेटेड बटन कैसे बनाए सर उसको? अभी सब्र करें, नेक्स्ट वीक हम इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक ओके। है जी। वो जब हम ब्लॉग्स पढ़ेंगे ना, तो ब्लॉग्स के अंदर ये चीजें होती हैं। जैसे भी आप पोस्ट में फॉर एग्जांपल जाते हैं ना, एडिट में गए, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप कोई बटन डालना चाहते हैं तो यहाँ इसी तरह प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखें बटन, ठीक है। अब ये बटन आ जाएगा। अब ये बटन पे जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं, क्लिक हियर फॉर मोर इन्फो, जो भी आपने बनाना है, अब उसकी ये सारी सेटिंग अवेलेबल, आप इसको एक्सप्लोर करें, अंडरस्टैंड करें ये क्या है, लेआउट्स बता रहा है, ओरिएंटेशन बता रहा है किस तरह की हैं,
इसके अंदर हर चीज दी हुई है ना, वो आप देखें, जस्टिफाई करना है या क्या करना है, कैसे करना है, अलाइन। ठीक है। फिर इसके अंदर ये मुख्तलिफ तरह के सेटिंग्स, इसमें फिर ये मुख्तलिफ तरह की सेटिंग्स दी हुई है। तो आप उस सेटिंग को एक्सप्लोर करें और करें, बस इसके पीछे अगर लिंक लगाना है, फॉर एग्जाम्पल HTTPS, गूगल का लिंक लगा देते हैं जी। ठीक है, गूगल का लिंक लगा दिया, ये लिंक हो गया। अब अगर आपने एडवांस सेटिंग में जाके ओपन न्यू टैब में करना है, वो कर दें सेव एज, ये लें, इसको कर दें अपडेट। अच्छा, इसको अगर मैं अलाइन करना चाहूँ सेंटर में, लाइन में फिल आउटलाइन। अच्छा, अब ये मेरे पास ना डिफरेंट स्टाइल्स भी हैं इसमें, अभी मैं उसमें नहीं जा रहा। यहाँ से इसको सेंटर, तो इसको कर देता हूँ सेंटर, ये बटन यहाँ पे लगा के अपडेट कर दिया। अब देखते हैं इसी आर्टिकल के अंदर ये बटन, यहाँ पे ये देखें, क्लिक करें ये न्यू टैब में। अब इसका डिजाइन, कलर, कोड किस तरह के रखने हैं, वो सारे के सारे आप इसको एक्सप्लोर करें, बटन्स को, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा सीखने को। जी, ज्यादातर जैसी ये वाली चीजें हैं ना, ये सारी सेम होती हैं, हर एक की ना सारी सेम होती हैं। बस ये वाली जो चीजें मैंने आपको बताई है ना, ये वाली थीम ऑप्शंस, ये डिफरेंट होती है, और वो भी मोर और लेस काफी हद तक मिलती जुलती होती है। भाई अभी कोई प्लगइन नहीं हमने किया, तो क्या नाम बताऊं, अभी तो मैं वर्डप्रेस के डिफॉल्ट में ही काम कर रहा हूँ। आप ट्राई करके देख लें, अगर होता है तो कर दें। अच्छा चलें जी। अब और इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है? अबू बकर जी, अबू बकर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अगर एक वेबसाइट 2-3 महीने वो रैंक हो जाए पूरा और उसके तकरीबन 60-70 आर्टिकल पब्लिश हो जाए, लेकिन मुझे वहाँ पे फॉन्ट साइज जो है ना मुझे पसंद ना है, उसको मैं चेंज करूँ या कुछ कलर वगैरह, क्योंकि वो सारे आर्टिकल्स पे जो है ना वो फॉन्ट साइज चेंज हो जाती है, तो क्या वो रैंकिंग फैक्टर तो नहीं है? क्या वो डाउन हो सकती है साइट, या कोई नहीं नहीं, फर्क तो नहीं फॉन्ट पड़ता उस पे? फॉन्ट फॉन्ट के चेंज करने से कुछ नहीं होगा, अगर उसके स्पीड स्पीड इन चीज़ों पे फर्क नहीं पड़ता तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर मैं कोई चेंजेस वगैरह चाहूँ क्या, हाँ या हाँ, कर कलर वगैरह सकते हैं। चाहूँ हाँ तो कर क्या? दें, कलर शलर इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता यार। ओके हो गया सर, बड़ी मेहरबानी। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा चलें जी, ये चीज़ भी समझ लगी। अब हम आ जाते हैं प्लगइन्स में। अब हम थोड़ा सा प्लगइन्स को करके देखते हैं जी। अच्छा, ये किस्मत, ये मुझे नहीं चाहिए, इसको डिलीट करें। हेलो डोली मुझे नहीं चाहिए, इसको डिलीट करें। अब मैं यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन करता हूँ जी। सबसे पहले तो मैं एक कर लेता हूँ रैंक मैथ का, रैंक मैथ करता हूँ जी, इंस्टॉल नाउ। ये लें, इंस्टॉल कर रहे हैं जी हम इसे, इंस्टॉल हो गया। एक्टिवेट भी कर दें। दूसरा प्लगइन हम करते हैं जी, हाय कनेक्ट अकाउंट। अच्छा, एक मिनट, मैं लिंक में कनेक्ट कर लूँ करके, ओके, एक्टिवेट नाउ। इसको रिजल्ट कर देते हैं
स्किप कर देते हैं, बाद में देखूंगा मैं इसका सारी सेटिंग। ये ले जी, चलो, ये हो गया। डैशबोर्ड, चल, ये देखें जी, ये हमारा एक रैंक मैथ भी सेटअप हो गया। अब हम प्लगइन्स में जाते हैं और प्लगइन्स भी देखते हैं, या भी देखते हैं रैंक मैथ क्या चीज़ है। उसके बाद एक लाइट स्पीड कैशे मुझे बहुत पसंद है जी। सॉरी, ऐड न्यू करना है, यहाँ पे लिखना है लाइट स्पीड कैशे। लाइट स्पीड कैशे, सॉरी, लाइट कैशे। जी करेंगे करेंगे करेंगे, किस्मत भी हम करेंगे, इसको भी यूज़ करेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ दो ही प्लगइन आपको करके दिखाना चाह रहा हूँ। लाइट कैशे प्लगइन है ना, कौन सा था ये, किधर गया यार, किसी को नाम पता है इसका क्या था? अच्छा, लाइट स्पीड यार, लाइट स्पीड कैशे। हाँ, ये वाला था लाइट स्पीड, ये 4 मिलियन प्लस, ठीक है। लाइट स्पीड कैशे भी कर देते हैं। इसको भी एक्टिवेट कर लेते हैं। अब देखें, ये ना हर प्लगइन का ना एक अलग फंक्शन है, लाइट स्पीड का अलग फंक्शन है, रैंक मैथ का अलग फंक्शन है। जो भी हम इंस्टॉल करेंगे ना प्लगइन उसका, ये देखें जैसे रैंक मैथ इंस्टॉल किया उसकी एक ऑप्शन आ गई, लाइट स्पीड की उसकी एक ऑप्शन आ गई। तो ये फिर मैं क्या करूंगा, मैं अलग अलग कुछ वीडियोस बनाऊंगा जिसके अंदर डिटेल में बताऊंगा कि आपको कौन कौन सा प्लगइन इंस्टॉल करना है और कौन से प्लगइन की किस तरह से सेटिंग करनी है। आए जी, रैंक मैथ का पहले हम देखते हैं जी थोड़ा सा। रैंक मैथ बेसिकली एसईओ का प्लगइन है। ये अभी तो मैंने फ्री वाला इंस्टॉल किया है, लेकिन मेरे पास इसका पेड वर्जन भी है, तो वो भी आप इसको सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। उसमें फिर ये जैसे ये प्रो वाली फीचर्स हैं ये इनेबल हो जाएंगे, जैसे ये देखें, ये नहीं चल रहा ना अभी ये वीडियो, अब ये लिखा आ गया कि जी प्रो लें, ठीक है। तो मैंने इसका प्रो वर्जन ऑलरेडी खरीदा हुआ है, अगर आप लोग अपना खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। अब ये देख सकते हैं के मैंने ये बिजनेस वाला लिया हुआ है 1 ईयर के लिए। तो ये तकरीबन $200 का औसत मुझे मिला था, अब तो इसकी प्राइस भी बढ़ गई है, ठीक है। ये अभी आपको मिल जाएगा बिजनेस पैकेज ना। मेरे पास 200 क्लाइंट की वेबसाइट के स्लॉट है। अगर आपके अपनी कोई मल्टीपल वेबसाइट्स हैं तो आप प्रो वाला ले लें, बस वो पर्सनल अनलिमिटेड पर्सनल साइट इसमें ऐड हो जाती है। मैंने तो क्लाइंट साइट्स का लिया हुआ है, क्लाइंट्स के लिए। वो बाकी बाद में देखेंगे सारे। अच्छा, चलें जी, अब आ जाते हैं इसमें। अब इसमें मुख्तलिफ मॉड्यूल हैं, हर चीज़ की सेटिंग है, बड़ा डिटेल्ड ये फीचर इसके अंदर अवेलेबल है। ये डैशबोर्ड आप देख सकते हैं, इसमें हर तरह के जो जो भी मॉड्यूल ओपन करने हैं, फोर फोर आपने इनेबल करना है, ये सारे इनेबल कर लें। एसीएफ इनको समझ लें, अंडरस्टैंड कर लें, तो आपको आइडिया हो जाएगा। एएमपी हमारा नहीं है, एनालिटिक्स ऑन कर लें, बीबी भी नहीं करना, कॉन्टैक्ट भी नहीं करना, इमेज एसईओ हमें करनी है, लोकल एसईओ भी आप कर लें इनेबल, बाकी न्यूज़ साइट पॉडकास्ट रीडायरेक्ट भी इनेबल कर लें, स्कीमा भी इनेबल कर लें। इनेबल इनेबल इनेबल, बस ठीक हो गया। अब उसके बाद ये हेल्प अगर आपने देखना चाहें तो ये मुख्तलिफ उन्होंने अपने डेटा वगैरह दिया हुआ है हेल्प लेने के लिए। सेटअप विजार्ड आप देखना चाहेंगे कैसे करते हैं तो वो दोबारा से यहाँ चला सकते हैं। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सेटिंग, कि अगर आप पहले फॉर एग्जांपल कोई और टूल यूज़ कर रहे थे, उससे आपने सेटिंग इंपोर्ट करनी है एक्सपोर्ट करनी है, तो वो यहाँ से कर सकते हैं।
चलेंगे आज हम वन बाय वन इसको एक्सप्लोर करते हैं। एनालिटिक्स को कनेक्ट करना है तो यहाँ गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट कर सकते हैं, या हम इन फ्यूचर देखेंगे। अभी कुछ चीजें हमने पढ़ी हैं, कुछ चीजें पढ़ी भी नहीं हैं। अब जनरल सेटिंग, अब जनरल सेटिंग में देखें वो जो कैटेगरी बेस को हमने स्ट्रिप कर दिया था ना पहले ही, कि जी ये कैटेगरी की बेस ना आए। अब जैसे देखे ना, ये कैटेगरी पहले यहाँ स्लैश कैटेगरी और फिर ऑन पेज एसईओ आ रहा था ना, अब वो वाली चीज खत्म हो गई। तो वो आप दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तो थीम ऑप्शन में भी ये अवेलेबल है। ये देखें यहाँ पे मैंने विदाउट कैटेगरी बेस, और एक इधर भी है कि वो कहता है जी स्ट्रिप बेस के अगर स्ट्रिप कर दें, इसको कट करना चाहें तो कट कर सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग, अच्छा ये ना किसी एक दिन ये अलग से लेक्चर देना पड़ेगा इसके ऊपर। बहरहाल अभी मैं आपको ये कहूंगा इसको जाएं और एक्सप्लोर करें खुद, रैंक मैथ प्रो को टोटल ए टू जी एक्सप्लोर करें। ज्यादा से ज्यादा ये होगा खराब हो जाएगा, काम खराब हो जाएगा, कोई मसला नहीं। आप लोगों ने बिल्कुल पैनिक नहीं करना। ये जो अगला हफ्ता है ना, अच्छा ये भी हम डिस्कस करते हैं क्या करना है अगले हफ्ते में आप लोगों ने। अच्छा ये सारी चीजें वन बाय वन आप एक्सप्लोर करें, उसके बाद फिर दूसरा लाइट स्पीड कैशे को भी एक्सप्लोर कर लें। ठीक है, तो ये आपको बता देगा। अब जैसे पेज लोड टाइम, फिर सेटिंग इसके बाद में मैं करवाता हूँ। अच्छा चलें आ जाएं जी। अब हमने इस हफ्ते करना क्या है, व्हाट इज आवर टास्क टू डू इन दिस वीक। नंबर वन, प्ले विद वर्डप्रेस। उसके अंदर क्या क्या करना है आपने, वर्डप्रेस के अंदर क्या खेलेंगे आप भाई। एक्सप्लोर कंप्लीट एडमिन पैनल, explore all the website settings including uh, menus and categories, explore plugins। कौन कौन से, रैंक मैथ प्रो और लाइट स्पीड कैशे। फिलहाल ये दो एक्सप्लोर कर लें, बाकी बाद में। उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स टू मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स, मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स कर लें। ये आपकी एक अच्छी खासी ग्रोथ हो जाएगी। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, ये वर्डप्रेस से रिलेटेड आपने ये काम करना है। उसके बाद आपने एक मेक आ गूगल डॉक्यूमेंट अबाउट योर निच। उसमें क्या क्या होना चाहिए जी, राइट द menus that you need to make for your website while keeping the space of menu keeping in mind the space of menu। उसके बाद आपने क्या करना है, write all meta settings and content for the categories, then write all the content for and for all the necessary pages like about us, contact us, facts, terms and conditions, privacy policy, disclaimer, etc। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, try to publish at least 4 to 5 articles by doing experiments।
नॉट, प्लीज डू नॉट इंडेक्स योर वेबसाइट एट ऑल। ये चीज़ ध्यान में रखने कि आपने अपनी वेबसाइट को इंडेक्स नहीं करवाना। अच्छा, ये बड़ा मजे की एक एक्टिविटी है जो अब हम करने लगे हैं अगले एक हफ्ते के लिए, ठीक है। ओके, अब आपने वर्डप्रेस के साथ खेलना है, ठीक है, एक्सप्लोर करना है जो हमने कल का लेक्चर था। फिर जो आज का लेक्चर है उसको एक्सप्लोर करना है कि मेन्यू वगैरह बनाने हैं, कैटेगरीज, ब्ला 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 ब्ला, ये सारी चीजें। फिर रैंक मैथ प्रो को सेटअप करना है, लाइट स्पीड को सेटअप करना है, और इसके ऊपर मल्टीपल एक्सपेरिमेंट करने हैं, ये सोचते हुए कि अभी आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। क्यों? अभी आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा अगर कुछ खराब भी होगा, क्योंकि अभी तो न्यू वेबसाइट है ना, अभी कुछ बनाया तो नहीं है। अगर कुछ खराब भी हो गया, कोई प्रॉब्लम भी हो गया, तो कोई इशू आएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम दोबारा से वेबसाइट सेटअप कर लेंगे। ठीक है, कोई कंटेंट या कोई ट्रैफिक तो नहीं, ऐसा तो नहीं है कि अगर ये प्रॉब्लम हो गया तो हमारी ट्रैफिक जाया हो जाएगी या कोई और मसला हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ओके, उसके बाद फिर आपने एक अलग से डॉक्यूमेंट बना लेना है। चले आए, मैं आपको ना एक डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ। ये मैं बना रहा था एसएमएससीओ के लिए। ये देखें, अब ये एक वेबसाइट है जो मैं इस वीक में आपके साथ एक्सपेरिमेंट करूंगा। उसके लिए एसईओ से रिलेटेड है। अब उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, ये देखें। वेबसाइट डाटा रिक्वायर्ड बिफोर लॉन्चिंग, क्या डाटा चाहिए भाई हमें? एक तो मेन्यू के लिए लिस्ट ऑफ मेन्यू बनानी है, उसका मेटा टाइटल बनाना है, मेटा डिस्क्रिप्शन बनाना है, मेटा कीवर्ड्स बनाना है, कैटेगरी डिटेल बनानी है, फिर लोगो डिजाइन करना है, फेविकॉन डिजाइन करना है, जनरल ओजी इमेज बनानी है, बैनर बनाना है, आर्टिकल्स, ऑथर डाटा, ये सारा काम आपने आ, कर लेना है इसी हफ्ते में। ये आपकी असाइनमेंट है, ठीक है। अच्छा जी, फिर अब ये देखें मैंने क्या किया, मैंने उसके मेन्यू बना लिए, मैंने अपनी तरफ से मेन्यू लिख लिया। फिर जो ड्रॉप डाउन थे वो भी बना लिए कि पहला मैं एसईओ ट्यूटोरियल का बनाऊंगा, उसके अंदर ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल, एसईओ गाइड, एसईओ अपडेट्स, ये सारी चीजें लिखूंगा। फिर सोशल मीडिया का बनाऊंगा, फिर एसईओ टूल्स का बनाऊंगा, एंड एटसेट्रा। इसी तरह फिर मैंने एट द एंड फाइनल किया कि अभी मैं सिर्फ ये 6 मेन्यू लाइव करूंगा, 6 चीजें मेन्यू के अंदर, होम, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल, एसईओ टूल्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इसकी मेटा सेटिंग की। अब मेटा सेटिंग में मुझे ये चीजें चाहिए थी। अब मैंने फॉर एग्जांपल पहली कैटेगरी उठाई, ऑन पेज। ऑन पेज एसईओ का मैंने ये मेटा, सॉरी, यूआरएल लिख लिया कि इसका यूआरएल बनाऊंगा सिंपल। यार, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना सिर्फ वो सुने, बाकी छोड़ दें। एक तो ये चैट ही डिसेबल करते हैं ताकि टेंशन खत्म हो जाए। अब ऑन पेज एसईओ में फॉर एग्जांपल अब मुझे क्या चाहिए? सबसे पहला काम हमने क्या पढ़ा था, यूआरएल है ना। तो ये यूआरएल स्लग मैंने बना लिया कि भाई मैं इसका स्लग सिंपल ये रखूंगा, .com/ऑन पेज एसईओ। फिर ये मैंने उसका एक टाइटल लिख लिया अपने लिए। फिर मैंने उसकी मेटा डिस्क्रिप्शन लिख लिया अपने लिए। फिर मैंने उसके मेटा कीवर्ड्स लिख लिए अपने लिए। फिर मैंने ये लिखा कि होम पेज का डाटा मैं क्या लिखूंगा, इसका होम पेज का नाम दूंगा, टाइटल दूंगा, और फिर यहाँ पे मैं 2-3 छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिख लूंगा। फिर इसी तरह ये डाटा मैं लिख कर रख लूंगा। मैंने क्या किया, ये मैंने सारा डाटा अपने लिए ये नीचे लिख लिया अपनी वेबसाइट सेटअप करने से पहले, ताकि मेरे लिए चीजें आसान हो जाएं। अब देखें, एक कैटेगरी में आपको यहाँ पे सेट करके दिखाता हूँ। कैटेगरीज में जाते हैं, यहीं से मैं डाटा उठा लेता हूँ फॉर एग्जांपल। हाँ हाँ, ऑन पेज एसईओ का, ठीक है। हाँ, अब ये देखें कैटेगरी में गया, ऑन पेज एसईओ की मैं करता हूँ सेटिंग।
सबसे पहले मैंने इसका नाम क्या रखा था, ऑन पेज एसईओ। इसका स्लग क्या रख लिया, ऑन पेज एसईओ। यही मैंने ऊपर लिखा हुआ था ना, यहाँ पे यही लिखा हुआ था ना ऑन पेज के लिए। और फिर ये इसका टाइटल मैं रख लेता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ जो भी मैंने रखा हुआ था। अच्छा, फिलहाल टाइटल नहीं है, इसको डिस्क्रिप्शन मैं कॉपी करता हूँ। मेटा डिस्क्रिप्शन आ गई। अब होम पेज की क्या डिस्क्रिप्शन शो करनी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ जी। मैंने ये लिखी हुई है, ये होम पेज के लिए है कि होम पेज पे ये डिस्क्रिप्शन शो हो जाए इसकी। और बिफोर पॉपुलर क्या शो हो जी, अबव पॉपुलर ये डाटा आ जाए जी। ये डालता हूँ इसको, अबव पॉपुलर का क्या देता हूँ जी, ऑन पेज एसईओ। 2 रोज शो कर देता हूँ उसके ऊपर। अब ये डिजाइन जब बनेगा ना तो आपको बड़ी इजीली ये चीजें समझ लग जाएंगी कि ये क्या है। उसके बाद आफ्टर पॉपुलर क्या होगा जी, ये रहा जी। आप भी इसका टाइटल मैं दे देता हूँ, पेज ऑप्टिमाइजेशन। इसमें 3 रोज शो कर देता हूँ। ये भी सेटिंग हो गई। पॉपुलर वाली सेटिंग कर देता हूँ, ये पॉपुलर वाली सेटिंग हो गई। यहाँ पे लिख देता हूँ ऑन पेज एसईओ डेट। यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 रोज कर देता हूँ। ये हो गई। अब ये रैंक मैथ की सेटिंग आ गई नीचे। अब यहाँ पे फिलहाल मैं कर देता हूँ अपडेट, और साथ में चला जाता हूँ इसकी मेटा सेटिंग के ऊपर, ऑन पेज ऑन पेज ऑन पेज। चेक करता हूँ, फोकस कीवर्ड देते हैं जी ऑन पेज एसईओ। ठीक है, इसको ये लें जी, 100 आउट ऑफ 100 हो गया। वैसे ही इसका स्निपेट हम चेंज करते हैं, यहाँ टाइटल देते हैं जो हमने बनाया खुद। उसके बाद इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन देते हैं जो हमने बनाई है खुद, ये डाली। इसी तरह सोशल मीडिया का जो आपने देना है वो यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, ये हम बाद में देखते हैं। जनरल ये हमने यहाँ पे दे दी। ठीक है, ये देखें एडिट भी हो गई करके, अपडेट। ये लें, अब मैं आपका चैट ओपन करने लगा हूँ। मुझे ये बताएं, आपको कुछ समझ भी लग रही है मैं कर क्या रहा हूँ। अब ये देखिएगा इसका डिज़ाइन कैसे चेंज होता। ये लें, ये मैंने इसको हेडिंग दी, यहाँ टेक्स्ट ले आया कुछ। ये अभी टेक्स्ट सही नहीं आया, ये मैं अभी इस टेक्स्ट से ही करता हूँ इसको ना। पॉपुलर पोस्ट एक मिनट, टेक्स्ट में कर दूं पहले से ही।
एक मिनट, मैं इसके टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग ठीक नहीं है, वो उस तरह सेट कर लूँ। क्या था पहले, अब ये ठीक हो जाएगा। अपडेट। अच्छा। हाँ, अगर अपडेट करें और अपडेट ना हो रहा हो ना, तो ये एक डायमंड का जो आइकॉन बनाना है, इस पर जाकर पर्ज ऑल कर दिया करें। चलें, इसको मैं चेक करूंगा कि ये क्या इशू, ये पैरास क्यों नहीं बना रहा। बहरहाल यहाँ पैराग्राफ्स बनने चाहिए। यहाँ पे ये देखें, ये इस तरह तमाम आर्टिकल्स की लिस्ट आती जाएगी, और ये इसी तरह फिर नीचे भी लिस्ट बनती जाएगी। अभी तो चूंकि आर्टिकल ही दो हैं, तो इसलिए ये डिज़ाइन सही नहीं बन रहा। जैसे जैसे आर्टिकल बढ़ते चले जाएंगे, ये डिज़ाइन ऑटोमेटिकली बनता चला जाएगा, ऑटोमेटिकली। क्लियर होगी यहाँ तक? यहाँ तक कोई इश्यू तो नहीं है? स्क्रीन में इशू आ रहा है? जी, मैं ऑन पेज एसईओ की कैटेगरी को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ समझ लग गई है आपको? ये आप इस तरह इसकी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं बड़े इजीली, कोई मसला नहीं। अच्छा, डिले हो रही है। चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मजीद कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। एडिट स्निप में ये कहते हैं, स्निपेट में, कि आप अपना टाइटल अपनी मर्जी का दे दें, परमालिंक सेट कर लें, डिस्क्रिप्शन सेट कर लें। फिर सोशल मीडिया के लिए आप फेसबुक के लिए अपनी इमेज सेट कर लें, फिर उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, फिर ऐड आइकॉन ओवरले टू थंबनेल। फिर आप ट्विटर की सेटिंग करना चाहें वो कर सकते हैं, कि फेसबुक वाला ही डाटा यूज़ करना है या अलग से डाटा यूज़ करना है। तो ये सारी सेटिंग यहाँ पर अवेलेबल है। जी, ये मैंने कैटेगरी का टाइटल बनाया है, ये वाला। ये देखें, कर्सर लेके जाता हूँ तो आता है ऑन पेज। ये वैसे मैंने लिख लिया कि कैटेगरी क्या था, ऑन पेज एसईओ की बेसिक टू एडवांस प्रैक्टिकल ऑन पेज गाइड 2023। ठीक है, टाइटल ये मैंने बना लिया, सिंपल। आप अपनी मर्जी से जो आपको बेहतर लगे वो बना सकते हैं। जी, नोमान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो से कैटेगरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए कीवर्ड इस्तेमाल करने हैं, ये हम इसके लिए सर्च करेंगे, कीवर्ड सर्च करेंगे? ये हर नीच के अपने अपने होंगे ना। जैसे मेरा एससीओ है ना, टॉपिक फॉर एग्जांपल, तो एससीओ को जी मैं देखूंगा कि मैं किन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता हूँ। मैं एक ऑन पेज की कैटेगरी बना सकता हूँ, एक ऑफ पेज की बना सकता हूँ, एक टेक्निकल की बना सकता हूँ, एक एससीओ टिप्स एंड ट्रिक्स की बना सकता हूँ, एक एससीओ अपडेट्स की बना सकता हूँ, जिसमें गूगल वगैरह के अपडेट वगैरह। तो ये मैंने उसको कैटेगराइज कर लिया ना। ठीक है। जैसे आपका घर होता है, आप अपने घर में दो तीन चार कमरे बना लेते हो और उसको कैटेगरीज कर लेते हो कि यार ये बेडरूम है, ये ड्राइंग रूम है, ये डाइनिंग रूम है, ये गेस्ट रूम है, इस तरह। और सर जो सी ईमेल सेटअप आपने की है उसमें जो सा होस्टिंग का डाटा प्रोवाइड करना है, जो सा हमने होस्टिंग खरीदते वक्त ईमेल इस्तेमाल की है, वो वाली लगानी है उसमें? नहीं नहीं, वो आप क्रिएट करेंगे, सर्वर पे जाके क्रिएट करेंगे नया ईमेल। मतलब वेबसाइट के नेम से होगा वो, जी या जो कोई जी मर्जी? जी, जैसे मैंने रखा है admin@jobistan.net। इसके अलावा भी कोई रख सकते हैं सर? भाई जो मर्जी रखें, लेकिन होगा @jobistan.net ही। उससे पहले आप एडमिन रख लें, इन्फो रख लें, अपने नाम से बना लें। अब्बास, जैसे मेरा नाम है, मैं कहूँ abbas@jobistan.net, जो मर्जी बना दें। ठीक है सर। ठीक हो गया? ठीक है सर, यही क्वेश्चन था। मोस्ट वेलकम। ओके जी, अल्लाह हाफिज। हाफिज। जी, अबू बकर। अबू बकर, सर कुछ क्वेश्चंस हैं, वन बाय वन मैं करूंगा आपसे। पूछते जाएं। जी, आवाज आ रही है सर? जी। अच्छा, लोकेशन एंड एड्रेस सर, अगर मैं अपने जो प्रोडक्ट्स बेच रहा हूँ या मैं किसी प्रोडक्ट पे अपने ब्लॉग बनाऊँ, सही है सर, तो हम्म। क्या उसकी लोकेशन मैं एग्जैक्ट
दे सकता हूँ, ताकि जहाँ पे मेरी ऑफिस है वहाँ वहाँ की जो है ना मैं लोकेशन ऐड करूंगा। इसमें तो कोई जी जी, फेक दे वगैरह तो सकते हैं। नहीं है ना सर? मैं एग्जैक्ट लोकेशन दूंगा वहाँ पे। नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर आपका फिजिकल स्टोर है फिर तो लाजमी दें, लाजमी दें। लेकिन अगर आपका ऑनलाइन स्टोर है और आप नहीं चाहते कि लोग विजिट करें आपको, तो फिर लोकेशन ना डालें। और मैं नॉर्मली ब्लॉग में लोकेशन नहीं डालता। मैं आपको और बता वहाँ दूं, मैं पे नॉर्मली ब्लॉग में ना लोकेशन डालता हूँ, ना मोबाइल नंबर डालता हूँ, ना अपना नाम डालता हूँ। एड्रेस डालते हैं सर, एड्रेस? एड्रेस भी सिर्फ सिटी डाल देता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं, या कंट्री का नेम बस। सही, सही। अच्छा सर, जो होम पेज है वहाँ पे मैं सारे कैटेगरी की जो है ना मेटा डिस्क्रिप्शन शो करूंगा। वहाँ पे सारे कैटेगरी के जो भी कैटेगरीज मैंने बनाई होंगी वो सारे मैं होम पेज पे शो करूंगा। नहीं नहीं, डिपेंड करता ना, अब स्पेस है इतनी हमारे पास। अब इसमें अगर 3 4 या 5 कैटेगरी शो हो सकते हैं तो वही करेंगे। अगर 10 करेंगे तो ये तो डिजाइन खराब हो जाएगा ना, स्पेस नहीं है इतनी। सही। हाँ सर अगर कैटेगरीज, अच्छा सर, सही हो गया। जी। तो अगर सर मैं कैटेगरी का खामा ऐसा ही एक शेप बनाऊंगा, जैसे कि टेक्निकल एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, गूगल अपडेट्स, या मैं सिर्फ एक ब्लॉग बनाऊं उसमें सारे के सारे जितने भी क्वेरीज हो मेरे पास वहां पे डालते जाऊं, और जो रिव्यूज होंगी तो उसके लिए एक रिव्यू कैटेगरी बनाऊं, दो कैटेगरी बनाऊं, या मैं इसी तरह आपने जो बनाई है चार पांच टोटली आपके कैटेगरी, ऊपर एक डिपेंड कैटेगरी वाइज करता के है। साथ में देखें क्लस्टर। देखें देखें देख रहे हैं, ये इन अच्छा सर, कैटेगरी का या इन मेन्यू का मकसद क्या है? इस मेन्यू का क्या मकसद है ये बताएं। एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में सारे आर्टिकल्स एक शक्ल यूजर दिया के लिए जाता है। आसानी है ना, कि यूजर जब आए उसे पता चल जाए उसने कहाँ जाना है, बस। अगर आपको लगता है कि ब्लॉग का बना के अलग मैनेज किया जा सकता है, रिव्यू का अलग मैनेज करना है, प्रोडक्ट स्टोर का अलग मैनेज करना है, ये यूजर को फायदा दे सकते हो तो उस तरह बनाए। मकसद ये है कि यूजर के लिए आसानी पैदा करनी है, दैट्स इट, बस। समझ लगी मेरी बात? सही। हाँ। जी सर, बिल्कुल। अच्छा, और जो हम सर एक नीश नीश को वेबसाइट को स्टार्ट करने से पहले जो अच्छी कीवर्ड्स होती है, जो लंबे वॉल्यूम की कीवर्ड्स होती है, सही है, 2 3 10 हज़ार, उस पे मैं कोशिश करूंगा कि एक अच्छा आर्टिकल लिखूं, तकरीबन 3 4 5 हज़ार की हो सकती है। तो अगर मैं वो रेडी करूँ, 10 आर्टिकल्स मेरे पास रेडी हो गई, तो वो मेरे पास मल्टीपल कैटेगरी में हो सकती है। तो क्या मैं एक कैटेगरी को पहले टारगेट करूं, या जो भी रेडी है बस उसी कैटेगरी में वो जाके पब्लिश करूं? अगर तो आपने खुद रेडी करने हैं, अभी अभी रेडी नहीं किए लेकिन करने हैं, तो फिर कोशिश करें पहले जी। एक कैटेगरी को टारगेट कर लें, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, इस तरह। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी रेडी हुए पड़े हैं तो फिर जैसे हैं वैसे ही डाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी रेडी नहीं है सर, लेकिन तो फिर जो कैटेगरी वाइज मेरे करें। पास हेवी कीवर्ड्स होंगी खामा मैं उस पे कैटेगरी वाइज करूं, तो कैटेगरी अच्छा, वाइज मेरे पास दो अच्छे आर्टिकल्स भी हो सकती है, और फिर 4 5 10 कोई ना वो छोटे आर्टिकल्स हो सकती है। तो मैं कोई इसी बात तरह नहीं। कर सकता हूँ कि जी मैं जी पहली करें। कैटेगरी को सबसे पहले जो है ना सारे आर्टिकल कर सकूं, हाँ, और जो, जी फिर जी, उसमें एक तरीका है। और जो फिर जब बाकी सुने कैटेगरीज सुने के सुने बड़े सुने, आर्टिकल्स मेरे पास। ये जी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बाकी लोग भी गौर से सुने। जब आपने अभी सिर्फ ऑन पेज के आर्टिकल लिखे हैं, टेक्निकल, ऑफ पेज, गूगल अपडेट के नहीं लिखे, तो इन कैटेगरीज को नहीं बनाना आपने। फिर सिर्फ ऑन पेज की कैटेगरी बनाएं, उसके अंदर 10 आर्टिकल पब्लिश कर दें, दैट्स इट। जब आपने अगले टेक्निकल के आर्टिकल बनाने हैं तो फिर आप टेक्निकल की कैटेगरी क्रिएट कर लें, ताकि एम्प्टी कैटेगरीज ना जाएं गूगल के पास। समझ रहे हो मेरी बात? सही, बिल्कुल क्योंकि ये सही सर। कैटेगरी तो आप यही। रन टाइम पे जब मर्जी बना लें, एडिट कर लें, चेंज कर लें, कोई मसला तो नहीं है ना। तो ऐसा नहीं करना कि एक ही दिन में सारे कैटेगरी बना के रख दो, सही। उनमें आर्टिकल चाहे 2 महीने के बाद आ रहे हो, ये नहीं। जिस कैटेगरी का आर्टिकल रेडी है वो कैटेगरी बना लो और उसमें आर्टिकल डाल दो। जिसके नहीं रेडी तो वो कैटेगरी मत बनाए अभी। और अगर सर मेरे पास टेक्निकल एसईओ और ऑफ पेज एसईओ की भी कुछ कीवर्ड्स है जो बड़े वॉल्यूम्स के थे, उस पे मैंने ख्वारी कर ली है और उस पे ज्यादा लंबे आर्टिकल्स रेडी कर लिए, तो वो भी साथ में रख दूं, ताकि जब उस कैटेगरी जी का जी, नंबर आएगा रख दें, तो कोई फिर वो इश्यू मैं नहीं पब्लिश है, करूंगा। कोई इश्यू नहीं, आप कर दें।
तो एक कैटेगरी को तकरीबन अगर जितने भी मैंने आर्टिकल्स रेडी किए हैं 20-30 आर्टिकल्स पहले ये पब्लिश करके फिर उसके बाद मैं दूसरी कैटेगरी बनाऊंगा, उसके सारे छोटे जी बड़े आर्टिकल सारे वहाँ पे जी पब्लिश जी बिल्कुल। करूंगा। अच्छा सर, इमेज में मैं अपने वेबसाइट जो है उसका जो .com www.website.com ये डाल सकता हूँ इमेज में? डाल सकते हैं लेकिन बेहतर है ना ही डालें तो बेहतर है, क्योंकि वो फिर इमेज को यूज नहीं करेगा ना आपकी, अगर जी आपकी जी वेबसाइट का बिल्कुल नाम बिल्कुल होगा सही, तो बिल्कुल फिर सही, बैकलिंक वाला सिस्टम नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल सही है। ये बहुत अच्छी पॉइंट थी सर, मैं भूल चुका था। बड़ी मेहरबानी सर, और कुछ क्वेश्चन मोस्ट होगी तो मैं वेलकम इंशाल्लाह जी। पूछूंगा। जी ओके जी, अल्लाह हाफिज। जी राशिद अली। सर जैसे हमने ऑन पेज, टेक्निकल, ऑफ पेज या गूगल अपडेट की कैटेगरी बनाई है, क्या हम एक ऐसी कैटेगरी बना सकते हैं जिनमें इन सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करके तो फिर लहदा एक पेज उनका बना लें, अगर तो ऐसा ठीक रहेगा या नहीं? मुझे समझ नहीं लगी, दोबारा बोलें। सर जैसे हमने कैटेगरी अलग अलग बनाई है हाँ ऑन पेज की, हाँ टेक्निकल, इस तरह हाँ। क्या एक ऐसा ऐसा पेज बन सकता है होम पेज जिसको, या एक मेन पेज बन सकता है जिसपे हम ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी डिस्कस कर लें सिर्फ इंटरनल लिंकिंग के लिए, तो वो अगर बना लें वो ठीक रहेगा कि नहीं? और नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, इंटरनल लिंकिंग हो गई ना। ये देखिए इंटरनल लिंक हुए पड़े ऑलरेडी, मेन्यू इंटरनल लिंक हो गया ना ऑटोमेटिकली। यहाँ भी लिंक लग के इसके होम पेज पे भी आ गई, ये भी इंटरनल लिंक हो गया, तो वो कोई मसला नहीं है, इंटरलिंक हो गए, कुछ नहीं होता इससे। जी राशिद, आपको आवाज आ रही है? जी जी, समझ आ गई, समझ समझ आ लग गई। गई है? इसके जी अलावा जी। कोई क्वेश्चन? सर एक, आई थिंक वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। चलें जी, शाहिद आपका कोई क्वेश्चन? जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि मुझे एक निश मैंने सेलेक्ट की, उसके मैंने तकरीबन कोई 30-40 कीवर्ड्स निकाले हाई, जो मुझे लगता है इन पे ना 10,000 से ज्यादा है इसका वॉल्यूम। हम्म। उस पे मैंने आरटीआर लिखा, लेकिन मुझे अभी समझ नहीं आ रहा कि मैं इनकी कैटेगरी क्या बनाऊं, तो मैं उन्हें होम पेज पे डालता रहूं, उसका कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा बेटा पहले अगर वर्किंग मैं कर लो ना कैटेगरी ना बनाऊं? कैटेगरी। नहीं नहीं, बनाएं बनाएं, आपको नहीं समझ लग रही तो आप अपने कंपटीटर्स की साइट को जाके एवेल्युएट करें, देखिए उन्होंने कैसे ऑर्गेनाइज किया हुआ है अपना डाटा, आइडियाज लें उनसे। ठीक सर। हाँ, ऑर्गेनाइज करें पहले डाटा को। ठीक हो गया सर। ठीक हो क्या? और इसके अलावा? बस सर, और सर वो जंपिंग लिंक से जो वो आगे हम पढ़ेंगे अभी ना सर? जी जी पढ़ेंगे पढ़ेंगे, नो टेंशन है। ठीक। हाँ। ठीक। थैंक यू ओके। सर। ओके, अल्लाह हाफिज। जी राशिद। जी सर एक क्वेश्चन रह गया था जी सर, जी। कल जो आपने टाइम जोन सेट किया था हम्म। वो हमने पाकिस्तानी सेट कर लें वो भी? जो आपका दिल करता है भाई, अगर आप पाकिस्तान मार्केट को टारगेट करें पाकिस्तान कर लें, बेहतर तो यही है। मैं तो हमेशा पाकिस्तान करता हूँ, हमेशा पाकिस्तान करता हूँ, चाहे मार्केट मैंने मार्केट यूएस आप के भी जो, टारगेट किए हो, जी 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 जी, ठीक हो गया। फिर भी पाकिस्तान करता हूँ। ठीक। जी। जी 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 ठीक जी है जी भाई। जी जी। ओके, अल्लाह हाफिज। जी अजीत। सर जैसे अभी टाइम सेटिंग्स का बताया आपने, ये जिस कंट्री को हम टारगेट कर रहे हैं उसी कंट्री का हमें सेटअप करना चाहिए सर? आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता यूजर को आपके। देखें इस यूजर को, एज ए यूजर आपको कहीं टाइम नजर आ रहा है? नो सर। तो फिर टेंशन क्या है? ये ठीक तो है सर, मेरी ठीक है। मैनेजमेंट है ना, मैंने जब शेड्यूल करना है तो मुझे पता हो कि यार मैंने ओके ओके, पाकिस्तानी समझ टाइम के गया सर। अकॉर्डिंगली ये करना समझ है, गया सर, दैट्स इट। समझ गया, समझ गया, हाँ। समझ गया सर। मैं और एक खुद। सर एक और क्वेश्चन था सर, जी जी। जैसे अभी आपने कैटेगरीज बनाई और कैटेगरीज के अंदर अभी मैं देख रहा था कि कुछ आपने कीवर्ड्स शो किए थे अपने हम्म गूगल डॉक्स के अंदर। हम्म। सर ये भी कुछ सर्च करने पड़ेंगे हमें, मतलब जी कैटेगरीज जी के लिए बिल्कुल कि बिल्कुल। सर वो किस तरह से थोड़ा सा गाइड अगर कर वही दें तो किस फार्मूला तरह जो से? बचपन में आपने पढ़ा था, रिवर्स इंजीनियरिंग करो, ऑन पेज एसईओ लिखो, जो टॉप ठीक। 4-5 है रिवर्स इंजीनियरिंग करके, जो आपको टॉप 10 20 15 कीवर्ड अच्छे लगे उठा लो यूज कर लो बस।
ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, हाँ, समझ वो गया सर, कुछ भी समझ नहीं, गया कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू, बताओ जी रोहित। हेलो हेलो सर। जी रोहित। सर जैसे कि हम कोई वो कैटेगरी बनाते हैं सर, वो कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा सर? जी बिल्कुल लिखना पड़ेगा, हर उस चीज का डिस्क्रिप्शन, डाटा, कंटेंट लिखना पड़ेगा जिसका अलग यूआरएल बन रहा है, दैट्स इट। सपोज सर इसका मैंने अलग कोई यूआरएल एक बन रहा है ना, तो इसका लिखना पड़ेगा। सपोज सर मैंने कोई एक आर्टिकल लिखा है, तो क्या हम उस एक आर्टिकल को हम दो कैटेगरी में उसको पब्लिश कर सकते हैं सर? ये कर सकते हैं। तो उससे सर कोई डुप्लीकेटिंग कोई इशू तो नहीं नहीं होगा सर? नहीं, क्योंकि आर्टिकल का लिंक तो एक ही रहेगा ना, वो मैं दो डिफरेंट जगहों पे शो कर रहा हूँ बस, है तो एक ही चीज तो सर ना, यूआरएल तो अलग जब अलग नहीं होगा। यूआरएल जब वो यूआरएल होगा सर, तो उसमें ऊपर दो कैटेगरी नजर आएगी सर? क्यों नजर आएगी बाबा, ये देखो, ये मैंने 4 कैटेगरियों में डाला है, ये लो, कहाँ नजर आ रही हैं दूसरी, तीसरी, चौथी, वैसे इससे फर्क भी कोई नहीं पड़ता, इवन अगर नजर भी आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके सर। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया। ओके ओके सर। और कोई क्वेश्चन रोहित आपका? नो सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम, अल्लाह हाफिज। जी राशिद। सर मेरा आखिरी क्वेश्चन है सर, जी जी मैंने पूछ फॉर सकते हैं। एग्जांपल के मैंने एसईओ जो अपनी निश सेलेक्ट की है, उसमें जो हम्म ऑन पे जो टेक्निकल है वो मैं टारगेट कर रहा हूँ यूएसए की मार्केट को। हम्म और और जो ऑफ पेज है वो यूएसए में हाई डिफिकल्टी है, मगर ऑस्ट्रेलिया में वो क्राइटेरिया मीट कर रही है। हम्म। तो मैं वो ऐड कर दूं अपनी मेन्यू में, तो ये ठीक है ये स्ट्रेटजी? मैं नहीं समझा। ठीक है, एक आपका कुछ कीवर्ड यूएसए में इजी है, कुछ ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन ऐड क्या करेंगे आप? इसकी एक नैनो निशी है जो किसी और वो मैं कंट्री में समझ गया, इजी है। लेकिन ऐड क्या करेंगे वेबसाइट में, उसका क्या ऐड करेंगे? वो तो कैटेगरी बना दी ना आपने बस। जी जी, बस उसके रिलेटेड आर्टिकल बस। हाँ बस बस। जी जी यस, जी जी जी, ठीक हो गया, ठीक। ठीक हो गया। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन? जी बस, इनफ। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। अब देखें, आप एक चीज नोट करें, ये जो हमारा साइड बार है ना, ये बड़ा अजीब सा बना हुआ है, गंदा सा। तो हम इसके साइड बार भी कल खूबसूरत बनाएंगे। कल के लेक्चर में हम इसका साइड बार प्यारा करने की कोशिश करेंगे, एक अच्छी सी शेप देंगे साइड बार को। फिर उसके बाद आर्टिकल बनाना सीखेंगे कल के लेक्चर में। उसके बाद फिर अगले 4-5 दिन आपकी असाइनमेंट होगी, आपने खेलना है, तजर्बे करने हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीकेंड पर आपने अपनी एक्चुअल वेबसाइट शुरू करनी है, ठीक है? तो फिर आपको मजा आएगा काम करने का इंशाल्लाह, बहुत आसान है ये, जब आप काम करेंगे ना इनके ऊपर, तो आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत बच्चों वाली चीजें हैं। तो फिर वो सारी जो ऑन पेज ऐसे हमने पढ़ी है ना, वो अगले हफ्ते हमने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करनी है आपने अपनी वेबसाइट के अंदर। अगर इसी टाइटल से रिलेटेड इसी कैटेगरी में पोस्ट हो, फिर उस टाइटल मिलता जुलता हो सकता है जी, कोई फर्क नहीं पड़ता मिलते जुलते से। कंट्री कैसे टारगेट करते हैं ये मुझे भी नहीं पता सर, फिर इन्हीं कीवर्ड्स को पोस्ट में भी टारगेट कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं सर, इतना भी आसान नहीं है ये सब, बहुत आसान है समरीन, बहुत आसान है, एक दफा अपने हाथ से करके देखो, आपको ये इंतहाई आसान बच्चों वाली चीजें लगेंगी। जी अजीत। सर एक इररेलेवेंट क्वेश्चन है, कर सकता हूँ जी सर? जी 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 जी, पूछें पूछें पूछें। सर एक ना, जैसे मैंने कल भी शेयर करना चाह रहा था कि मेरा ऑलरेडी मैंने 2 साल के लिए होस्टिंग पे ली हुई थी हाँ होस्टिंग, और हाँ ऑलरेडी एक ब्लॉग सेटअप किया था, लेकिन मैं उसको रन इतना नहीं कर रहा हूँ, और अभी निच तो हाँ मैंने अभी फाइनल करवा दिया सर आपसे। हाँ मैं चाह रहा था कि अभी एक डोमेन भी लूँ, तो सर क्या हाँ। मुझे डोमेन पे आपकी ये जो ये पर्सनल थीम मिल क्वेश्चन आप सकते? ये पर्सनली व्हाट्सएप में पूछें। ठीक 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 है, ठीक। ये व्हाट्सएप कर दीजिएगा मुझे। सॉरी, कुछ और भी कहना चाह रहे थे अजीत आप? आई थिंक वो म्यूट हो गए हैं, मैंने अनम्यूट किया हुआ है वैसे आपको। जी अजीत। नहीं, थैंक यू सर, बस यही क्वेश्चन था सर। चलें, मोस्ट थैंक यू सो मच। ओके जी। जी, इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।
अच्छा, एक चीज ना आप नोट किया करें, कल भी कुछ बच्चे पूछ रहे थे, कुछ एथिक्स होती हैं हर चीज की ना, वो एथिक्स को भी फॉलो किया करें। और साथ में ना आपका अपना एक दिमाग भी मैटर करता है कि वो कितना पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो उसको भी थोड़ा सा पॉलिश करने की कोशिश करें। अब जैसे ये पिछले कोई 2 3 4 दिन पहले ये सोशल मीडिया पर एक इशू चल रहा था, मैकबुक से रिलेटेड, वो इस्माइल ब्लॉगर और वो एक और अलीम लड़का था उनका, और अजीब तूफान बदतमीजी बर्पा किया हुआ था इंटरनेट के ऊपर। भाई गलती किसी की भी है, कसूर किसी का भी है, हम उस बहस में क्यों पड़ रहे हैं? ठीक है, एक बंदे की उन्होंने तस्हीक की, उस बंदे ने उनके बारे में इंटरनेट पे कर दिया, लोगों ने उसकी ट्रोलिंग शुरू कर दी, ये सारी चीजें अलग साइड पे हैं। भाई हम क्यों इन चक्रों में पड़ रहे हैं? हम अपने काम पे फोकस क्यों नहीं कर रहे हैं? वाई वी आर नॉट फोकसिंग ऑन आवर वर्क? ये तो आप तब देखें ना लोगों के बारे में, या लोगों को तब आप फोकस करें जब आप खुद कुछ बन के बैठे हुए हैं। अभी तो हम खुद एक वो एक डेवलपिंग स्टेज पे हैं, यानी कि जीरो स्टेज के ऊपर हैं, कुछ नहीं बने, और हम लोगों को कह रहे हैं वो ठीक है वो गलत है। अंदर की कहानियां हमें नहीं पता यार, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। ठीक है, बहुत सारे मेंटोर्स ऐसे हैं जो बहुत फेमस हैं बट दे आर एट जीरो, और बहुत सारे मेंटोर्स ऐसे हैं जो बेचारे बिल्कुल फेमस नहीं है बट दे आर टू मच टैलेंटेड। आई नो पर्सनली कुछ लोगों को जिनको कोई नहीं जानता सोशल मीडिया में, लेकिन मैं उन्हें सल्यूट करता हूँ उनका नॉलेज देखकर। मैं उन्हें अज्यूम करता हूँ कि दे आर माई टीचर, वो मेरे भी उस्ताद हैं, लेकिन बिलीव मी उन्हें शायद उनका पड़ोसी भी नहीं जानता होगा कि ये बंदा कौन है। वो बस अपनी दुनिया में मगन है, अपने काम से काम रखा, और ही इज डूइंग वंडर। तो भाई आप इतनी खामोशी से काम करें कि आपको शोर करने की जरूरत ना हो, आपका रिजल्ट आपकी प्रोग्रेस शोर करे, दैट्स इट। ये अजीब कहानी, अजीब कारनामों में उसने क्या कहा उसने क्या कहा, और सारा दिन उसी के ऊपर बहस मुबाहिसा, छोड़ दे उन चीजों को। मैं हमेशा कहता हूं, आप बुरे से बुरे इंसान से भी मिलेंगे ना, बुरे से बुरे घटिया से घटिया इंसान से भी मिलेंगे, उसमें भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव पॉइंट होंगे, गारंटेड होंगे। क्योंकि कोई भी इंसान 100% बेकार नहीं हो सकता। और जितना मर्जी अच्छे से अच्छे इंसान से मिल लेना, जो परफेक्ट जिसने आप समझ रहे हैं, उसमें भी कोई ना कोई गलत पॉइंट लाजमी होते हैं। यही तो इंसान की ब्यूटी है ना। कभी कोई इंसान ना परफेक्ट हो सकता है ना बेकार हो सकता है। हर इंसान में कुछ अच्छे पॉइंट भी हैं, कुछ बुरे पॉइंट भी हैं। हम लोग क्या करते हैं, अच्छे पॉइंट को छोड़ देते हैं, नेगेटिव पॉइंट पे सही पंगा लेते हैं। भाई नेगेटिव पॉइंट को छोड़ दें, हर बंदे में जो आपको अच्छा लगे वो पिक कर लें, जो बुरा लगे उसको छोड़ दें, दैट्स इट। सिंपल सा फार्मूला अपनी जिंदगी में अपना लें। बिलीव मी, मैं आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखता हूँ, आप लोगों से। आप मेरे स्टूडेंट हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनमें कुछ ऐसी खूबियां जो मुझ में नहीं है, तो मैं उनसे सीखता हूँ, लर्न करता हूँ, ग्रो करता हूँ। मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ। और कभी भी जब तक देखें, वो याद करें लेक्चर नंबर 1, उसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि जब आपने ये अज्यूम कर लिया ना आपको सब कुछ आ गया, समझ लें आपकी प्रोग्रेस खत्म, जीरो। आपने हमेशा ये अज्यूम करना है, अपने आप को रेडी रखना है कि यू आर रेडी टू लर्न समथिंग न्यू। दैट्स द मोर इम्पोर्टेंट थिंग। तो अपने आप को भाई अपनी प्रोग्रेस के लिए रखें। नंबर 2, आप इधर उधर इतना टाइम वेस्ट करते हैं। जब आपका उस्ताद, आपका टीचर, आपका मेंटोर आपसे कोई काम कहता है कि यार ये कर दो, तो आपको तौफीक नहीं होती। और ये मैंने बीसियों बार देखा है। मैं एक मैसेज करता हूँ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आधे घंटे घंटे के बाद वही क्वेश्चन होता है कि सर ये होगा, ओ भाई अभी ऊपर आधा घंटा पहले तो बताया, सॉरी सर मैंने मैसेज ही नहीं पढ़े। तो यानी कि अगर आपने मैसेज नहीं पढ़े, इतना टाइम नहीं है कि आप टीचर का मैसेज पढ़ सकें, तो मेरे पास इतना मैसेज होगा कि मैं हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को बैठ के रिप्लाई करता रहूं व्हाट्सएप पर। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, क्लास नहीं होनी, बता दिया ऊपर कि यार आज क्लास नहीं है ड्यू टू दिस रीजन। थोड़ी देर के बाद पूछा सर आज क्लास होगी या नहीं। भाई सोए हुए थे पहले, क्या भंग पी हुई थी, चर्स पी हुई, या क्या, किस दुनिया में है आप? तो बड़ा अजीब सी सिचुएशन हो जाती है। तो कभी कभी मैं बड़ा अपसेट हो जाता हूँ आप लोगों का बिहेवियर देख के, कि यार बेसिक बेसिक चीजों में आप लोग नहीं समझ पा रहे होते। और हालांकि मेरी 100 नहीं 200% ये कोशिश होती है, मैं बड़ा काम रहूं, पुरसुकून रहूं आपके सामने। आप अगर 2 + 2 मुझसे 10 दफा पूछेंगे तो मैं 10 दफा ही आंसर करूं, भाई 2 + 2 4 होता है, मैं हाइपर ना हो। लेकिन कभी कभी आप लोगों की हरकतें ना मुझे अपसेट कर देती हैं।
अब अगर जैसे कि एग्जांपल दी मैंने, अब आप लोगों को कहा रिव्यू दें, रेटिंग दें, मुझे पता है 100 में से बमुश्किल कोई 10 बच्चों ने रिव्यू देना, 90 बच्चों ने देना ही नहीं है। भाई मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे बारे में कोई तारीफों के पुल लिखें, जो आपको लगता है ट्रू फीडबैक दें, जो अच्छे पॉइंट है लिखें, जो बुरे पॉइंट है वो भी लिखें, डजेंट मैटर, आई एम रेडी टू लिसन ऑल माय नेगेटिव पॉइंट। क्योंकि मुझे पता है कि भाई अगर मुझ में कोई नेगेटिव पॉइंट होगा और मुझे वो हाईलाइट हो जाएगा तो मैं उसे इम्प्रूव करूंगा, अपने आप को सेट करूंगा। क्योंकि मैं कोई फरिश्ता तो हूं नहीं, मैं तो भाई इंसान हूँ, खता का पुतला हूँ, गलती करनी है, गलती करके ही सीखना है। तो ये चीजें जरूरी हैं। बस इतना जहन में रखें कि जो आपको टीचर कह देना, जिसको आप टीचर मानते हैं, तो उसकी बात भी माना करें, जो कह दें बस कर लिया करें। ठीक है, सॉरी जी रोहित। सर मेरा क्वेश्चन एक एग्जैक्ट मैच डोमेन से है, ईएमडी एग्जैक्ट मैच डोमेन। तो सर मैंने कुछ ऐसी वो वेबसाइट्स देखी सर, वो ना ओनली वेबसाइट से डोमेन से उनकी वेबसाइट पे मिलियंस का ट्रैफिक आ रहा है सर। सॉरी मुझे नहीं समझ लगा, ईएमडी आपने देखी, उसमें क्या है? सर ओनली डोमेन से 12 मिलियन का ट्रैफिक है सर ओनली साइट पे। ओनली डोमेन से? यस सर, ओनली डोमेन से सर, ओनली न्यू डोमेन से सर। अभी कुल 3 से 4 महीने हुए सर, और उस पे हाँ, 1 मिलियन 2 मिलियन 2 लाख 4 लाख का ट्रैफिक है सर। मंथली? यस सर। तो क्या हुआ? तो सर उसकी वेबसाइट पे पोस्ट तो सारी 8 या 10 पोस्ट है सर, तो और इससे क्या उसकी फर्क वेबसाइट पड़ता पे है? इतना सारा ट्रैफिक कैसे आ गया सर ये? भाई एक उसकी एक पोस्ट अगर रैंक हो जाए, जिसका सर्च वाले मिलियंस में है, तो एक पोस्ट पे ही आ जाएगा ट्रैफिक। सर एक पेज है सर, वो 8 या 10 पोस्ट है सर, बस एक निच नहीं नहीं, बेस्ड सर। पॉसिबल है ना, पॉसिबल है भाई, पॉसिबल है। मैं कह रहा हूँ एक पोस्ट भी हो ना खाली, तो उस पर भी ट्रैफिक आ सकती है, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है। और सर उसका डीए भी इतना नहीं है, और बैकलिंक भी नहीं है भाई सर फिर डीए भी। डजंट मैटर, डीए गूगल देखते ही नहीं है, गूगल को क्या फर्क पड़ता है डीए से? ये देखे ना, मैं आपको इसकी लाइव एग्जांपल काफी बार दे चुका हूं। जैसे चलें एक एडवांटेजेस, सर आप एक बार स्नैपट्यूब डॉट ओ डॉट बी छोड़ आर दो क्लिक। यार, छोड़ दो, छोड़ दो। वर्डप्रेस आप कंसेप्ट समझा करें बस। ये देखें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ भाई, एक मिनट। एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ वर्डप्रेस किया, सबसे टॉप पर डीजी एप्स आ गए। ठीक है, इसका डीए क्या है? 22, नजर आ रहा है ना? यस सर। 22 है ना? ये टॉप पे आ गई। इसके नीचे कौन सी खड़ी है? 45। उसके नीचे देखें 9 खड़ी है, उसके नीचे 53, उसके नीचे 21, उसके नीचे 53। अब अगर डीए की वजह से रैंक होना होता तो भाई 53 वाली डीए वाली साइड टॉप पर होती ना, ये टॉप पर आनी चाहिए थी ना, 45 वाली ऊपर आनी चाहिए थी ना। यस समझ सर। लग रही है ना? तो भाई ये डीए शीए कुछ नहीं होता, मेन चीज ये है कि उसका कंटेंट अच्छा होगा, उसने लिंक बिल्डिंग या उसकी एसईओ अच्छी की होगी, और रैंक कर गई होगी। दैट्स इट। अब आप हाँ सर कौन सी वो वेबसाइट कह रहे हैं? सर स्नैपट्यूब डॉट नेट डॉट बी आर सर, वो यहाँ का snaptube इंडिया डॉट नेट डॉट डॉट बी आर। बी आर। सर इसका साइट में आप डॉट एक्सएमएल चेक करो सर, पोस्ट तो बहुत कम है, इतनी ज्यादा पोस्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलें देख लेते हैं, देख और इसका लेते हैं। ट्रैफिक देखोगे तो बहुत। ये इसमें कोई टूल शूल तो नहीं है? तो लैंग्वेज सर बड़ी सिंपल पेज है सर। कश्मा और कर। सर इसका सोर्स कंट्रोल यू सोर्स इंस्पेक्ट चेक करोगे ना सर, तो वहाँ हम्म, पे भी सर ये शायद इंग्लिश में है सर। वहाँ पे इसने ब्राजील लैंग्वेज को वो नहीं किया सर, इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफर किया है। कंट्रोल यू दबाओगे सर। सर ये और सिंगल पेज से इतने ज्यादा ट्रैफिक लेके आते हैं सर, ये समझ में नहीं आ रहा सर। देख ओनली लेते एग्जैक्ट मैच देख डोमेन। लेते हैं, देख लेते हैं। सॉरी फॉर दैट एग्जांपल भाई। कहाँ ट्रैफिक है यार? 17,000 ट्रैफिक है इनकी तो, सारे ऑर्गेनिक। इनकी तो ट्रैफिक कम है ना, कहाँ है इतनी ट्रैफिक? नहीं सर ये यहाँ पे बहुत कम, शायद सेमरस पे बहुत ज्यादा दिखाता सर ये, सेमरस पे। दोबारा चेक कर रहे हैं। 21 इसके पेज तो गूगल में इंडेक्स हुए हैं, 21 पेजेस।
ठीक है, और ट्रैफिक इतनी नहीं है यार। वो देखो ना, आज एक वो बच्चे ने पोस्ट की हुई थी आपके साथ, यहाँ क्लास भी ले रहा होगा, उसके वो कोई 2 लाख से भी ज्यादा ट्रैफिक हो गई है, मोर देन 2 लाख। तो अभी उसकी वेबसाइट शायद ज्यादा पुरानी नहीं है, चंद माह ही हुए हैं अभी उसे। तो हो जाता है, ये तो कुछ भी नहीं है यार, नॉर्मल सी वेबसाइट है भाई। ये अभी ग्रो सर कर एक रही है और, ना, ये देखें अभी जनवरी में इसने ग्रो करना शुरू किया है, दिसंबर में। तो इसे सर नौ इसमें जो ये डी, महीने हो गए हैं, हाँ सर, 9-10 महीने हो गए हैं भाई। सर इसमें डीएमसीए नाम का जो पेजेस बनाते हैं वो क्या क्यों बनाते हैं सर, वो डीएमसीए? वो जब डीएमसीए पढ़ेंगे फिर मैं आपको गाइड करूंगा। ओके सर। पढ़ेंगे हम डीएमसीए को, ठीक है। ठीक है सर, जैसे कि हम कोई वेबसाइट बनाते हैं सर, हमें इंग्लिश में बनाया, इंग्लिश लैंग्वेज में, तो हमें वहाँ पे उसको बोट को बनाना पड़ता है सर, ये मेरी प्रेफरेबल लैंग्वेज इंग्लिश है, इसकी लैंग्वेज ब्राजील है तो ब्राजील, या कोई भी लैंग्वेज हो तो वो बताना पड़ता है सर? पहले जरूरी था, अब जरूरी नहीं है, अब खुद ही समझ लेते हैं। ओके सर। हाँ जी, ये देखें, ये असद असद हैं, ये 6 मंथ ओल्ड वेबसाइट है आपकी। कितने देखें, 2,21,000 ट्रैफिक है इनकी, मंथली ट्रैफिक है ना असद ये। पता नहीं सर, स्क्रीन है थोड़ा वो हो रही है सर। नहीं वो स्क्रीन तो मैंने वहीं रखी हुई है। ये वर्डप्रेस हो रहा सर, ऑन पेज एसईओ सर ओनली आपका। और यार जो भी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं स्क्रीन तो यूज ही नहीं कर रहा ना। जो इंटरनेट का रोला होगा, कोई बात नहीं, चले खैर। बहरहाल ये कंसेप्ट आपको समझ लग गया ना, ये कोई वो चीज नहीं है जो आप समझ रहे हैं, सिंपल सी बात है ये यस तो। सर। ठीक है, चलें, और कोई क्वेश्चन, कोई इशू? जी ओके हो गया, चलो ठीक है जी। चलें, कल हमारा दो चीजें रह गई, एक तो साइड बार की सेटिंग करना, पेजेस की सेटिंग करना, पोस्ट की सेटिंग करना। ये 2-3-4 चीजें जो रह गई, ये कल के लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद 4-5 दिन मैं आप लोगों को दूंगा, आपने बस इसके साथ खेलना है, इंजॉय करना है, अंडरस्टैंड करना है। जो भी प्रॉब्लम हो डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीक सैटरडे फ्राइडे से या नेक्स्ट वीकेंड के बाद हम आप एक्चुअल प्रैक्टिकल काम शुरू कर देंगे अपनी अपनी वेबसाइट्स के ऊपर। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।